गुड मॉर्निंग वेस्टिजियंस। आज मैं आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम एवर डिजिटल वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम में। यस, यू हर्ड इट राइट। डिजिटली आज की डेट में हम बहुत एम्पावर हो चुके हैं। जैसे ही कोविड-19 आया था, पैंडेमिक स्टार्ट हुआ, हम सबको एकदम से अडेप्ट करना पड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, क्योंकि डिजिटल इज़ द ओनली सोल्यूशन। आज की डेट में हम वो हर जगह मीटिंग कर पाते हैं, उन सब लोगों से मिल पाते हैं, उन सब लोगों के पास रीच आउट कर पाते हैं जिनसे शायद हम फेस टू फेस ना मिल पाए हों। एंड आई एम श्योर आज हमारी जो मीटिंग है सुबह शायद दिल्ली में, दिन में शायद बांग्लादेश में और शाम को शायद नेपाल में हो रही होगी। दैट्स द काइंड ऑफ पावर वी पोजेस जब हम डिजिटली अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं, नई लर्निंग पे जाते हैं, नई चीज़ों को सीखते हैं। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी हैव डन इन अ वेरी वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। सो कुडोस टू ईच वन ऑफ यू। आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो वुमेन के ऊपर है, एक उस महिला के ऊपर है, लड़की के ऊपर है, औरत के ऊपर है, जिसके पास बहुत सारी पावर है। कैसी पावर? पावर उस चीज़ की जो कि ये है एक लाइफ को जन्म देने की। यू आर द लाइफ क्रिएटर, यू आर द वन जो कि एक घर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक सेंटर और जो हाउस का होता है वो एक वुमेन होती है, एक औरत होती है, क्योंकि सब लोग आप पे डिपेंडेंट होते हैं। बट कहीं ना कहीं इतनी सारी चीज़ों को देखते देखते हम अपने आप को भूल जाते हैं, है ना? सो इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपनी आप के बारे में सोचना, अपना ध्यान रखना, अपने आप को प्यार करना, अपने आप की एक आइडेंटिटी को, जो आपकी खुद की पहचान है, जो आपका अस्तित्व है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा आज बात करेंगे। और ये बात सिर्फ मैं अकेले नहीं करूंगी, मेरे साथ यहाँ पे होंगे दो और पावर हाउस लीडिंग लेडीज। यस, सो आज हम उनको सुनेंगे कि उनकी लाइफ में भी आई एम श्योर बहुत सारी कठिनाइयाँ आई होंगी, बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे। उन्होंने ऐसा क्या डिफरेंट किया जिसकी वजह से वो उस चैलेंज को ओवरकम कर पाई, और आज की डेट में वेस्टीज में उनको हर एक इंसान और शख्स जानता है। दे आर द लीडिंग लेडीज, मिस चंचल सिंह एंड मिस अर्पणा देव। तो जैसे जैसे ये पूरा हमारा आज का जो प्रोग्राम है अनफोल्ड करता है, सो आप देखेंगे आज की डेट में कि ग्लोबली अगर हम बात करें, महिला, वुमेन, औरत किस स्तर पे काम कर रही हैं, क्या डिफरेंट कर रही हैं। एंड आई एम श्योर आप लोग काफ़ी कुछ उस चीज़ से जानेंगे भी। कैसे हमारा जो प्रोडक्ट्स है उनको हेल्प करता है आगे बढ़ने में, कैसे हेल्प करता है उनको रेडी करने में कि वो कैसे फेस कर सकती हैं वर्ल्ड को, हम उसके ऊपर भी आज बात करेंगे। और आज देखेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम एवर हमारा जो डेमोन्स्ट्रेशन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट डेमोन्स्ट्रेशन होगा, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होगा प्रोडक्ट्स का, जिसपे हम बात करेंगे हमारे प्रोडक्ट्स में ऐसी क्या खास बात है जो कि शायद मार्केट में आपको ना मिल पाए, राइट? और उसको दिखाने के लिए हम आज देखेंगे डेमोन्स्ट्रेशन बाय नन अदर देन मिस अर्शप्रीत कौर। आई एम श्योर आप सब उनको जानते होंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप सबको मिलवाना चाहूँगी एक ऐसी महिला से जो बहुत फेमस हैं, एंड बाय द वे शी इज़ द वाइफ ऑफ 44th अमेरिकन प्रेसिडेंट मिस्टर बैरक ओबामा। बट दैट्स नॉट हर आइडेंटिटी, राइट? सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू एक ऐसी महिला जो कि लॉयर हैं, जो कि बहुत काबिल ऑथर हैं, जो कि उन्होंने बहुत सारा काम किया है गर्ल एजुकेशन की तरफ, पॉवर्टी हटाने के लिए, हेल्थ के ऊपर। बहुत लोग उनको जानते हैं, इनफैक्ट वो एक फैशन आइकन भी हैं। सो ये जो लेडी हैं, इनको बहुत लोग इनसे इंस्पायर होते हैं, बहुत लोगों की वो इंस्पिरेशन है। सो मैं आज आप सबको मिलवाना चाहूँगी मिस मिशेल ओबामा से। और मिशेल ओबामा क्या कहती हैं? वो ये कहती हैं, देयर इज़ नो लिमिट, आई रिपीट, देयर इज़ नो लिमिट टू व्हाट वी एज वुमेन कैन अकम्प्लिश, एंड दैट शी इज सो ट्रू। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है इस दुनिया में जो कि एक महिला या औरत अकम्प्लिश नहीं कर सकती या पूरा नहीं कर सकती। जस्ट थ्रो अ चैलेंज, एक चैलेंज फेंक के तो देखिए, देखिए उन्हें, और देखिए कितने अच्छे से, कितनी अच्छी खूबसूरती से वो उसको पूरा करती हैं। याद है वो पहला दिन जब आपने रोटी बनाई होगी? इमेजिन, आई एम श्योर बहुत अलग अलग मैप बने होंगे, नक्शे बने होंगे, बट आज की डेट में इतने सालों की प्रैक्टिस से आई एम श्योर वो जो रोटी आप जो मैप बना रही थी आज गोल बनती है, फुली बनती है, राइट? सो अगर आप वो काम कर सकती हैं तो आज की डेट में चाहे वो मिशेल ओबामा हो, चाहे वो इंदिरा नूई हो, चाहे वो चंदना कोचर हो, चाहे वो ऐश्वर्या राय हो, चाहे वो प्रियंका चोपड़ा हो, ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि हर एक महिला की ज़िंदगी में एक इंस्पिरेशन का एक फ्रेम उनके लिए दिमाग में लेकर आती हैं। क्योंकि महिला, जैसे मैंने आपको बताया, अगर लाइफ को इस धरती पे ला सकती है तो कुछ भी कर सकती है।
एंड दैट्स सो इम्पॉर्टेंट, दैट्स द थिंग विच वी हैव टू कीप इन माइंड कि हम कुछ भी कर सकते हैं, बस उस काश से बाहर निकलना है। उस एक एक वो एक हमारे दिमाग में वर्ड रहता है कि अगर काश मेरे को ये मिल पाता तो मैं ये कर पाती, अगर काश ये होता तो मैं शायद ये कर लेती। उस काश को इरेडिकेट करिए, एलिमिनेट करिए अपनी लाइफ से और देखिए फिर मैजिक कैसे होता है, राइट। और ऐसे ही मैजिक ग्लोबली अगर हम देखें वुमेन कर रही हैं, महिलाएं कर रही हैं। अगर ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो करीबन 85% ऐसे मेन हैं जो कि इस टाइम पे एम्प्लॉयड हैं। 85% मेन एम्प्लॉयड, राइट, या तो वो जॉब्स के स्तर पे होंगे या बिजनेस कर रहे होंगे। 85% मेन एंड 55% जो है वुमेन है जो कि एम्प्लॉयड है ग्लोबली। सो आप देख सकते हैं डिफरेंस कितना ज़्यादा है, करेक्ट, कि 85% मेन एंड 55% 55% जो महिलाएं हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि ये जो कंट्री दर कंट्री, देश पर देश पे अगर हम बात करें तो अमेरिका में, चाहे हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें या हम सेंट्रल अमेरिका की बात करें या हम यूरोप की बात करें, तो ये जो परसेंटेज है, जो स्टैटिस्टिक्स की मैं आपको बता रही हूँ, ये थोड़ी हाई होती है, 60% एंड अबव होती है। लेकिन जब हम अपने देश की बात करते हैं, हम अपने भारत की बात करते हैं, हम इंडिया की बात करते हैं, जो कि वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और जिसमें 48% मतलब 48% महिलाएं हैं। अगर हम यहाँ अपने देश की बात करते हैं तो जो वुमेन हैं, जो फीमेल वर्कर्स हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, जो उनकी परसेंटेज है, वो है 23.4%, जो कि ग्लोबल एवरेज से काफ़ी कम है, आधे से भी कम, राइट। लेकिन इस टाइम पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि जो 23.4% जो महिलाएं हैं, उनमें भी अगर आप देखोगे, अगर हम बात करें इंडिया के या ग्लोबली, तो 70% ऐसी महिलाएं हैं जो कि डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ी हुई हैं। इमेजिन सच ए हेल्दी परसेंटेज, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग आपको वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है कि जहाँ पे कोई भी महिला अपने घर में रहकर भी, अपने बच्चों को देखभाल करके भी अपना बिजनेस अच्छे से रन कर सकती हैं, एक फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकती हैं, एक आइडेंटिटी क्रिएट कर सकती हैं। और ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ऐसी बहुत सारी महिलाओं को ये मौका देता है, ये एक अपॉर्चुनिटी देता है। क्योंकि कई बार ये ऐसा होता है कि शादी के बाद या बच्चों के बाद हमें अपनी जॉब को ऐसे कुछ परिस्थितियाँ आ जाती हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज होती हैं, जिसपे भी काफ़ी ऐसी महिलाएं हैं जिनको अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है या करियर को छोड़ना पड़ता है। पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या करती है, आपको वही अपॉर्चुनिटी दोबारा से प्रोवाइड करती है कि अपना करियर बिल्ड कर पाए, चाहे आप अपना एक आइडेंटिटी बिल्ड कर पाए। तो 70% वुमेन अक्रॉस द ग्लोब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। सो अगर हम बात करें एक स्टडी की, तो उसमें ये बोला गया कि अगर हर घर से एक महिला अपने बिजनेस को स्टार्ट करे या वो उस एम्प्लॉयमेंट पे आ जाए, तो सोचिए हमारा देश कितना तरक्की कर सकता है। इनफैक्ट एक स्टडी ये बोलती है कि अगर परसेंटेज वाइज अगर मेन और वुमेन एक ही स्तर पे आ जाए तो इंडिया की इकोनॉमी जो है, जो इसकी जीडीपी है, वो 27%, मतलब कि डबल डिजिट, इनफैक्ट 3 गुना बढ़ जाएगी। इमेजिन हम कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे एज वुमेन टुवर्ड्स इकोनॉमी ऑफ इंडिया। और सोचिए इंडिया एक ग्लोबल स्तर पे, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे एक पावर हाउस के रूप में सामने आएगा। सो आई एम श्योर आपको देखना है कि हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। सो दिस इज द थिंग टू लुक फॉरवर्ड फॉर। आई नो यू वांट टू क्रिएट योर आइडेंटिटी, आई नो यू वांट टू बिकम फाइनेंशियल फ्री, एंड आई नो यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ अ वेरी वेरी नोबल कॉज, जो कि है अगर हम बात करें वुमेन एम्पावरमेंट की। एट द सेम टाइम अगर हम ये देखें कि डायरेक्ट सेलिंग और ब्यूटी इंडस्ट्री ये कोएग्जिस्ट करते हैं, इनका बहुत ही गहरा एक ताल्लुक है। डायरेक्ट सेलिंग और ब्यूटी एंड मेकअप, जस्ट एन एग्जांपल, अगर हम वुमेन की बात करें, मैं एज अ वुमेन माई सेल्फ, बहुत अच्छा लगता है मैं बातें करना, हम घंटों बातें करते रहते हैं, क्योंकि हम वी लव टू टॉक, वी लव टू रिकमेंड, राइट। कई बार ऐसा भी हुआ होगा जब हमने बोला होगा यार लिपस्टिक बहुत अच्छी लग रही, कौन सा शेड लगाया था, राइट, एंड आपने इमीडिएटली झट से बोला अरे ये तो मेरा फेवरेट, ये रेड शेड है। सो दैट्स हाउ ब्यूटी एंड मेकअप का जो एक जो नाता है बहुत पुराना है डायरेक्ट सेलिंग से अगर हम बात करते हैं। इनफैक्ट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो है आज की डेट में वो रिस्ट्रिक्ट नहीं रह गए स्पेशल ओकेजन पे। ऐसा नहीं है कि जब मुझे शादी में जाना तभी मेकअप यूज़ करूंगी या मुझे कोई पार्टी में जाना तभी मेकअप यूज़ करूंगी। इनफैक्ट आज की डेट में ये बहुत ही प्रोमिनेंस गेन कर रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ वुमेन्स डेली रेजिमेन। आज के डेट में ऐसी कई महिलाएं हैं जो कि डेली लिपस्टिक लगाती हैं, चाहे वो घर में ही क्यों ना रहें, बिकॉज दैट गिव्स देम कॉन्फिडेंस, दैट इमीडिएटली अपलिफ्ट देयर मूड। सो बहुत जगह ये देखा गया है कि जो मेकअप है उसका डायरेक्ट कनेक्शन है टुवर्ड्स द मेंटल हेल्थ ऑल्सो। सो व्हाई नॉट,
सो ये जो डेली पार्ट ऑफ रेजिमेन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम बात करते हैं ब्यूटी एंड मेकअप के नाम पर। ऑल्सो एट द सेम टाइम अगर हम एक और बात करें, आप स्लाइड पे देख पा रहे होंगे कि जो वुमेन है उनको बहुत एक एफिनिटी है टुवर्ड्स ब्यूटी एंड मेकअप, और जो एफिनिटी और जो प्यार है, ये जो प्यार टुवर्ड्स ब्यूटी एंड मेकअप है वो ऐसा नहीं कि 20-25 साल में स्टार्ट होता है, बिल्कुल भी नहीं। जो स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, जो नंबर्स बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि 13 से 15 साल की लड़कियां, इनफैक्ट 61% जो पॉपुलेशन है ऑफ वुमेन ऑफ गर्ल्स जो कि 13 से 15 साल के बीच में होती हैं, वो पहला मेकअप स्टार्ट यूज करना कर देती हैं। अब वो मेकअप कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी मस्कारा, it could be liner, it could be kajal, it could be lipstick, it could be your favorite lip gloss at the same time. मेकअप का मतलब ये नहीं होता कि हमें फाउंडेशन भी यूज करना है, कंसीलर भी यूज करना है। इट इज एनी प्रोडक्ट विच हेल्प यू टू लुक गुड इन टर्म्स ऑफ आपके अपीयरेंस को और ज़्यादा एक्सेंचुएट करने में, राइट। सो 61% ऐसी लड़कियां हैं जो 13 से 15 साल की एज में मेकअप यूज करना शुरू कर देती हैं। बट थोड़ा सा और पीछे जाऊंगी मैं। मेकअप स्टार्ट होता है एट एन अर्ली एज ऑफ 8 years। आई स्टिल रिमेंबर कि मैं अपनी मम्मी के मेकअप किट में से एक लिपस्टिक लगा के घंटों ड्रेसिंग रूम के सामने, ड्रेसिंग एरिया के सामने ट्राई करती थी उस लिपस्टिक को, बिकॉज आई यूज टू लव इट। सो वो जो 8 साल की टेंडर एज होती है, वहाँ से लिपस्टिक, लिप बाम, लिप ग्लॉस लड़कियाँ यूज़ करना स्टार्ट कर देती हैं। और रिकमेंड करना बहुत आसान होता है, जैसे मैंने आपको पहले वाले स्लाइड में बताया था कि रिकमेंडिंग मेकअप और स्किन केयर इज़ वेरी इजी। यू नो कि आपकी स्किन ग्लो कर रही है, क्या लगाती हो? लिपस्टिक शेड बहुत अच्छा लग रहा है, कौन सा शेड है? अरे तुम्हारी आंखें तो बहुत सुंदर लग रही है, कौन सा आई शैडो लगाया है? तो दीज आर द थिंग्स। जैसे ही आपको झट से पूछता, आप इमीडिएटली उनको एडवाइस करते हो, रिकमेंड करते हो, बिकॉज नेचुरली हमारे में आता है वो चीज़, राइट। सो जब रिकमेंड कर ही रहे हो तो व्हाई नॉट मेक सम एक्स्ट्रा मनी। सो इजी, करेक्ट। एंड एट द सेम टाइम मेकअप पे ये भी देखा गया है कि आपको इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन दिलाता है, विच मीन्स अपनी फोटोग्राफ देखिएगा बिफोर और आफ्टर की देखिए, आई एम श्योर यू विल फॉल इन लव विद योर आफ्टर मेकअप फोटोग्राफ, राइट। सो इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन, रिकमेंडेशन, एंड एट एन अर्ली एज पे जब यूसेज की बात करते हैं तो जो मेकअप है, जो प्यार है, बहुत पुराना है। बट क्यों चाहिए कॉस्मेटिक? ऐसी क्या ज़रूरत है हमारे को कॉस्मेटिक यूज़ करने की? बहुत सिंपल सी बात है, कॉस्मेटिक जो है एवरग्रीन इंडस्ट्री है, और सिर्फ महिलाएं ही नहीं, आज के डेट में मेन भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स को लेकर, और वो चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट्स यूज़ करें क्योंकि उनकी अपीयरेंस इम्प्रूव हो। कोई भी नहीं चाहता कि वो बूढ़ा लगे, सबको यंग रहना है, करेक्ट। तो उस अपीयरेंस को एनहांस करने के लिए मेन वुमेन बोथ ऑफ देम आर यूजिंग ब्यूटी प्रोडक्ट्स, राइट। स्टैटिस्टिक्स क्या बोलते हैं? 95% महिलाएं ऐसी हैं जो मेकअप यूज करती हैं टू एनहांस देयर फीचर्स, जैसे कि नाक थोड़ी मोटी है, पतली कंटूरिंग से कर सकते हैं। अगर आंखें छोटी हैं तो उनको कैसे आई मेकअप से बड़ा दिखा सकते हैं। फेस चौड़ा है तो उसको कैसे कॉन्टूर और ब्लश से पतला किया जा सकता है। लिप्स अगर थोड़े डी शेप्ड हैं तो कैसे उसको लिप लाइनर से फिल करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो 95% महिलाएं ऐसी हैं जो मेकअप यूज करती हैं टू एनहांस देयर फीचर्स। लेकिन एट द सेम टाइम 84% महिलाएं ऐसी भी हैं जो कि अपने फ्लॉज को हाइड करती हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कैसे अपने इन्हांस करने के साथ साथ अपने फ्लॉज को भी आप हाइड कर सकते हो, राइट। आईब्रोज करेक्ट करना, या फिर चीक बोन ठीक से दिखाना, या अपने फेस को कैसे पतला करना, इट कैन बी डन थ्रू मेकअप। एंड येस यू आर राइट, हमारे पास तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आई विल कम टू दैट एज वेल। 94% महिलाएं ये भी कहती हैं कि उनको मेकअप यूज़ करने से कॉन्फिडेंस आता है, राइट। इनफैक्ट 75% महिलाएं ये भी कहती हैं कि अगर वो थोड़ा सा स्पेंड करें तो उनको ब्यूटी पे स्पेंड करने में फ़र्क नहीं पड़ता, करेक्ट, बिकॉज ब्यूटी एंड मेकअप इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ टुडेज वुमेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो इसका जो ये मैंने आपको बताया जो क्रेज है या जो प्यार है ब्यूटी एंड मेकअप का, वो आज का नहीं है, ये बहुत पीछे भी जाता है, बहुत पहले जाता है एंशिएंट इजिप्ट में भी, जब उस ज़माने में कोल्स, काजल्स यूज़ किए जाते थे, या अगर हम बात करें लिप स्टेन्स यूज़ किए जाते थे केमिकल्स को स्क्वीज करके। सो जो हिस्ट्री, अगर हम ओरिजिन की बात करते हैं तो बहुत पुरानी हिस्ट्री है, जब एंशिएंट इजिप्ट में या ग्रीक्स भी इसको अप्लाई करते थे एज अ फॉर्म ऑफ लुकिंग गुड। सो अपीयरेंस सिर्फ आज अगर हम बात करें मैटर नहीं करता, अपीयरेंस तब से मैटर करता है जब से लोग कॉन्शियस हो गए हैं एक दूसरे से बात करने में, एक दूसरे की तरफ जब हम फर्स्ट इंप्रेशन की बात करते हैं। सो फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए मेकअप आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो अगेन एज वी से
लव एंड मेकअप जो ये लव है, जो प्यार है मेकअप का, नया तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम पिछले साल की बात करें 2019 की, 2019 में ब्यूटी एंड मेकअप की जो इंडस्ट्री थी वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रही थी। अगर इंडियन रिटेल कॉस्मेटिक की बात करें तो $10,441 मिलियन किया था 2018 में, और ये प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि हम ओवर अराउंड 16% के कैगर पे इसको क्लोज करेंगे 2024 में, विच इज अराउंड $25,987 मिलियन। दैट्स द नंबर। इतना बड़ा इंडस्ट्री है, इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, इतना ज़्यादा पोटेंशियल है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो इमर्ज हो रहा है एज अ सुपर पावर। इनफैक्ट ये एक और स्टैटिस्टिक्स से बोला गया है, इंडियन इंडस्ट्री इज ग्रोइंग रैपिडली एट अ रेट ऑफ 13 to 18%, जो कि बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएस एंड यूरोपियन मार्केट। सो इंडिया इज इमर्जिंग। इंडिया एक ऐसा पावर हाउस में के सामने रूप में आ रहा है जहाँ पे ब्यूटी एंड मेकअप का बहुत एसेंशियल रोल है, करेक्ट। उसके रीज़न भी बहुत सारे हैं। पहला रीज़न, 5 में से 4 महिलाएं, ये मैं नहीं कहती, सर्वे कहता है कि 5 में से 4 महिलाएं जो हैं वो मेकअप यूज़ करती हैं, राइट। और क्या रीज़न हो सकता है ग्रोथ का? पहला रीज़न, ग्रोइंग डिस्पोजेबल इनकम। लोग पैसा कमा रहे हैं, दे वांट टू लुक गुड एट द सेम टाइम, बिकॉज वो खर्च कर सकते हैं अपने ऊपर। इंक्लिनेशन ऑफ मैन टुवर्ड्स स्किन केयर, एज आई जस्ट टोल्ड यू, आज के डेट में सिर्फ वुमेन ही नहीं, मेन भी इक्वली स्किन केयर की तरफ इंक्लाइंड हो रहे हैं। क्यों? बिकॉज दे वांट टू लुक यंग एंड गुड एंड फील गुड ऑल्सो एट द सेम टाइम। इंक्रीज इन कंज्यूमर अवेयरनेस, आज का जो ग्राहक है वो बहुत ही अवेयर है, उसको पता है उसे क्या चाहिए, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो कि वो लेगा और उसको बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा मिलेगा। इंक्लिनेशन ऑफ यूथ पॉपुलेशन टुवर्ड्स कलर कॉस्मेटिक, हम सेल्फी के ज़माने में रहते हैं, हम सोशल मीडिया के ज़माने में रहते हैं, जहाँ पे झट से कैमरा निकाल के हम सेल्फी क्लिक करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी अच्छी फ़ोटो, बेस्ट टू बेस्ट फ़ोटो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाए। तो जो आज का युवा है वो बहुत इंक्लाइंड है टुवर्ड्स कलर कॉस्मेटिक, और ये सारे रीजंस कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ इंडियन कॉस्मेटिक मार्केट, राइट। आज की बात करें प्रेजेंट की, 2020 की अगर हम बात करते हैं, दैट इज राइट सिचुएशन, राइट नाउ सिचुएशन। जो स्टार्ट ऑफ द ईयर की बात करें तो इसी चीज़ पे हमने स्टार्ट ऑफ किया था कि वी आर ग्रोइंग रियली रियली रैपिडली, राइट। हाउएवर ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब हुई, सप्लाई मैनेजमेंट डिस्टर्ब हुआ, लोगों की प्रायोरिटीज चेंज हुई, बट वो सब चेंज हुआ फॉर द शॉर्ट टर्म। अगर हम आज की बात करें, जब हम कोविड-19 के बिल्कुल ही इन द मिडिल आ चुके हैं, तो इस टाइम पे वापस से ब्यूटी एंड मेकअप ने वो मोमेंटम गेन करा है जो कि हम शायद पिछले साल या जनवरी फेब में कर रहे थे। इनफैक्ट आपके वेस्टीज ने भी, हमने भी, अगर हम बात करें कि हमने वापस से उस नंबर्स को क्रॉस करना शुरू कर दिया है जो हम नंबर्स कर रहे थे फेब मार्च में। So I really would like to thank each one of you for trusting us, for ensuring कि जो ये प्रोडक्ट्स है वो आप तक पहुँचे। डेफिनेटली ये हमारा कमिटमेंट आपकी तरफ था और आपने वो कर दिखाया कि ब्यूटी एंड मेकअप एक ऐसा सेगमेंट है जो कि बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है हमारी लाइफ्स का, करेक्ट। सो ब्यूटी आज की डेट में अगर हम बात करें, विच इज़ राइट नाउ प्रेजेंट, ब्यूटी इज डायरेक्टली लिंक टू सेल्फ केयर। आज के डेट में ब्यूटी कोई आर्टिफिशियल या ऊपरी केयर नहीं रह गई, बट बहुत ही इंटरनल सेल्फ केयर की हम बात कर रहे हैं आज की डेट में। ब्यूटी इज डायरेक्टली लिंक टू द सेल्फ केयर, आपकी खुद की केयर। आज हमारे पास टाइम है, हम घर पे हैं, हम चाहते हैं कि हम घर में ही रह के अपने स्किन का ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि घर रहते ऐसा तो कहीं नहीं लिखा गया ना कि एजिंग नहीं होगी। टाइम तो पास हो ही रहा है, टाइम तो निकल ही रहा है, विच मीन्स डे बाय डे हमारी एज बढ़ भी रही है, विच ऑल्सो मीन्स कि हमारे स्किन को बहुत ज़रूरत है अच्छे प्रोडक्ट्स की, करेक्ट। ऑर्गेनिक, पैराबेन एंड सल्फेट फ्री आज का फ्यूचर है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, सल्फेट फ्री प्रोडक्ट्स, पैराबेन फ्री प्रोडक्ट्स जो है आज के कंज्यूमर मांग रहा है। आज का कंज्यूमर इस चीज़ का डिमांड कर रहा है। बहुत ही कम टाइम पे डिमांड बढ़ गई है स्किन केयर की। लोग चाह रहे हैं कि उनको स्किन केयर प्रोडक्ट्स में, इनफैक्ट नंबर्स ये दिखाते हैं कि जो स्किन केयर की डिमांड है करीबन 150% बढ़ गई है। यस, यू आर राइट। डिजिटल एंगेजमेंट बहुत बढ़ गया है, हम लोग इतने डिजिटली एंगेज हो गए हैं। जैसे मैंने स्टार्ट पे ही बोला था कि ड्यू टू डिजिटल एक इतना ज़्यादा रेवोल्यूशन आया है ड्यू टू पैंडमिक कि हम लोग जूम मीटिंग्स बहुत करते हैं, हम जियो मीटिंग्स बहुत कर रहे हैं, हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ले रहे हैं जहाँ पे हम कनेक्ट ज़्यादा कर पाए अपने लोगों के साथ, राइट। विच मीन्स कि अगर मैंने दिन की 4 मीटिंग्स भी करी तो मुझे सुबह से लेकर शाम तक वैसे ही फ्रेश दिखना है, वैसे ही अच्छा दिखना है जैसे मैं फर्स्ट मीटिंग में थी। विच ऑल्सो मीन्स कि जो हमारा मेकअप है, जो हमारा स्किन है, शुड लुक गुड, राइट। एट द सेम टाइम आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हम अपनी आँखों से सुने,
करेक्ट? आपने सुना होगा इस फ्रेज के बारे में, वी आर नाउ विजुअल क्रीचर्स। हम कान से नहीं सुनते, हम आंखों से सुनते हैं। जो हमें दिखता है अच्छा, हम उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, एंड दैट्स व्हाट इज सो इम्पॉर्टेंट। दैट्स वाई डिजिटल एंगेजमेंट की वजह से हमारा जो कंजम्पशन है, ना चाहते हुए भी हम उसकी तरफ ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। क्विक रिकवरीज, काफ़ी ब्यूटी ब्रांड्स ने ऐसा बोला है कि उनकी रिकवरीज ऑलरेडी स्टार्ट होनी शुरू हो गई हैं। डबल डिजिट ग्रोथ पे वो ऑलरेडी आ चुके हैं, विच मीन्स पीपल वांट दीज प्रोडक्ट्स। लोगों को प्रोडक्ट्स चाहिए, वी नीड टू इंश्योर कि हम उन्हें कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड सबसे बड़ी बात, अगर मैं वेस्टीज की बात करूँ, हम सबसे बड़े प्रॉफिटेबल क्वार्टर में एंटर कर चुके हैं, विच इज़ फेस्टिवल्स। इंडिया इज़ नोन फॉर फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स जहाँ पे हम गिफ्टिंग करते हैं, जहाँ हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, हम अच्छी ज्वेलरी खरीदते हैं, हम अपने घर को सजाते हैं। सो व्हाई नॉट दिस टाइम ये जो पूरा एक रेनोवेशन है, अपने चेहरे के लिए भी करें। अच्छे स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करें, अच्छे मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करें, उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करें जिस पे आपका भरोसा है, वेस्टीज के जो द्वारा आपके पास आते हैं। फ्यूचर ये बारे में बात ज़रूर करेंगे, बट उससे पहले हमने क्या करा कोविड-19 के टाइम पे? हमने बहुत एंगेज किया। सबसे ज़्यादा थैंक यू सो मच, डॉक्टर ज्योति नेजा का जो सेशन हुआ था उसमें हमारे पास बहुत सारे व्यूज़ आए, आपने हमें बहुत सारा प्यार दिया। थैंक्स अ टन फॉर दिस, एंड आई अश्योर यू कि हम ऐसे सेशंस दोबारा लेकर आते जाएंगे आपके लिए। तो डॉक्टर ज्योति नेजा का सेशन हुआ ऑन ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट, ऑन आई सीरम एट द सेम टाइम, एंड रीजनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे बहुत सारे सेशंस किए गए ऑन स्किन केयर, ऑन मेकअप। बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए जो कि आपको एंगेज कर पाए, आपको बता पाए कि आज का लुक कैसा है, ट्रेंड कैसा है, आप घर रह के भी कितने अच्छे से अपना ध्यान रख सकते हैं। सो दिस इज द एंगेजमेंट जो हमने किया डिजिटल इनिशिएटिव से। एट द सेम टाइम जो एंगेजमेंट था सिर्फ ये प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं था, बहुत डिफरेंट लेवल्स पे था। तो हमने डिजिटल लॉन्च किया, हमने फर्स्ट टाइम एवर अपने प्रोडक्ट का लॉन्च किया, जो कि लिप ब्लशर हमने हाइशीन लॉन्च किया था। हमने ई लर्निंग सेशंस करे, बहुत सारे ई लर्निंग सेशंस किए, मेकअप के, ब्लू गार्डन के, स्किन फॉर्मूला 9 के। हमने बहुत एक्सक्लूसिव प्रमोशंस आपके लिए लॉन्च किए, जैसे कि हमने फ्लैश सेल लॉन्च करी सो दैट वी कैन गेट मोर क्लोजर टू यू। हमने बहुत ज़्यादा फेस्टिवल सेंट्रिक प्रमोशंस लॉन्च किए, जैसे कि मदर्स डे की हम बात करें या हम राखी की बात करें। एंड हमने बहुत सारे सोशल मीडिया कॉन्टेस्ट भी रन करे, अलॉन्ग विद दैट इन्फ्लुएंसर्स भी हम लेकर आए, ब्लॉगर्स लेकर आए, सो दैट वी कैन कनेक्ट मोर विद यू। दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। वो जो कनेक्ट है ना, वही हमें और आपको बहुत ही क्लोज लेकर आता है, बहुत ही करीब लेकर आता है। और यही चीज़ है जो डिजिटल की, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, दैट वी गेट रियली क्लोज टू इवन इफ वी आर नॉट कनेक्टेड फेस टू फेस, विच इज़ फाइन, बिकॉज इन सम टाइम दिस टू शैल पास। ये वक्त भी गुजर जाएगा और हम दोबारा से बड़े ऑडिटोरियम में, बड़े स्टेडियम्स में आपके सामने आएंगे। फ्यूचर लुक्स वेरी ब्राइट टू मी। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो टेक्नोलॉजी विल हैव अ बिगर रोल। जैसे हमने कहा, जैसे ही ओवरनाइट हमने शिफ्ट किया था अपने आप को, कैसे हम डिजिटल टेक्नोलॉजी का हमने फ़ायदा उठाया, हमने उससे ट्रेनिंग स्टार्ट करी, वैसे ही टेक्नोलॉजी आगे चल के बहुत ज़्यादा कुछ आपके रोल में एक इम्पैक्ट लेकर आने वाली है। और दैट्स व्हाट इवन ब्यूटी एंड मेकअप की इंडस्ट्री ये इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रही है। एट द सेम टाइम इंडस्ट्री जो है, ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री ब्यूटी एंड मेकअप की एक बहुत अच्छे रेवोल्यूशनरी फेज में एंटर करने वाली है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। इनफैक्ट जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, और स्टैटिस्टिक्स यही बोलते हैं, मार्केट रिसर्च ये कहता है, सेल्फ्रेजस जो कि एक बहुत बड़ा ब्यूटी ब्रांड है, उसने ये बोला है, ब्यूटी ब्रांड है इनफैक्ट, उसने ये बोला है कि सिंस लॉकडाउन उनका जो नेट अपोर्टर, मतलब उनका जो प्रॉफिट है, 158% उन्होंने रिकॉर्ड करा है, विच इज़ हाईएस्ट देन लास्ट ईयर मार्च सेल, विच मीन्स डिमांड इज देयर। डेफिनेटली हमें सब बाहर जाना है और देखना है कि कहाँ पे ऐसी ज़रूरत है। और आई एम श्योर ऐसा कोई भी इंसान इस धरती पे नहीं होगा जो कि यंग ना लगना चाहे, जो सुंदर ना लगना चाहे या खूबसूरत ना लगना चाहे। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स जो कि आपको हेल्प करते हैं। वेस्टीज क्या आपके लिए लेकर आता है, हमारी ऑफरिंग्स क्या हैं? सो सबसे पहली ऑफरिंग हम बात करेंगे आज मिस्ट्रल ऑफ मिलान प्रोडक्ट्स की, जो कि कलर कॉस्मेटिक रेंज है, स्किन फॉर्मूला 9 की जो एक प्रीमियम स्किन केयर रेंज है, एंड ड्यू गार्डन की जो कि वुमेन हाइजीन प्रोडक्ट्स है। नाउ ये जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर हम डायरेक्ट सेलिंग से ऐड कर दें सो बहुत आसान हो जाता है हमें किसी भी महिला को ये समझाना कि उनकी ये ज़रूरत क्यों है। कॉस्मेटिक मैं ऑलरेडी बहुत चीज़ें उसके बारे में बोल चुकी हूँ। ये हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, हम अच्छा फील करते हैं, हम अच्छे दिखते हैं। स्किन फॉर्मूला 9 अगर हम बात करें स्किन केयर प्रोडक्ट्स की, हमारी स्किन अच्छी लगती है, हमारी एज जो हमारी एजिंग प्रोसेस है वो डिले हो जाता है। और अगर मैं ड्यू गार्डन की बात करूँ जो किया गया वो 5 दिन, बिल्कुल ही हम नहीं चाहेंगे कि आप स्टॉपेबल हो, आपको हमेशा अनस्टॉपेबल रहना है, बिकॉज वी आर ऑलवेज ऑन द गो। हमेशा हम उस चैलेंज को फेस करने के लिए रेडी रहते हैं, और ये प्रोडक्ट आपको हेल्प करते हैं उस चैलेंज को फेस करने के लिए, सो दैट आप उसको कॉन्कर कर पाएँ।
सो जो पहला ब्रांड है जिसके बारे में आज बात करने वाली हूँ आप सबसे फ्रेंड्स, वो है मिस्ट्रल ऑफ मिलान। सबसे पहले बात करते हैं मिस्ट्रल ऑफ मिलान का यूएसपी क्या है, यूनिक सेलिंग पॉइंट, राइट, विच इज पैराबेन फ्री, 100% क्रुएल्टी फ्री ये ब्रांड है एंड हलाल सर्टिफाइड है। दैट्स द मेजर यूएसपी जो कि हमें एडवांटेज देता है ओवर अदर बिग ब्रांड्स एट द सेम टाइम। अगर हम बात करें मिस्ट्रल ऑफ मिलान की, मिस्ट्रल ऑफ मिलान लॉन्च हुआ था 2016 में। 2016 में जब हमने इस ब्रांड को लॉन्च किया था, उस टाइम से देखा गया, हमारा इंटरनल स्टैटिस्टिक्स ये बोलता है कि बहुत सारे वुमेन डिस्ट्रीब्यूटर ने ज्वाइन किया। जैसे मैंने आपको बताया था बिल्कुल बिगिनिंग में ही कि डायरेक्ट सेलिंग की और ब्यूटी एंड मेकअप का जो एक रिश्ता है, एक जो कनेक्शन है, एक जो रिलेशन है, बहुत पुराना है, राइट। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी सॉ इन वेस्टीज एज वेल, कि बहुत सारे वुमेन डिस्ट्रीब्यूटर्स ने हमारे साथ जुड़ने का एक डिसीजन लिया, इस अपॉर्चुनिटी को आगे लिया और आगे लोगों को बताया भी। और इसके साथ साथ हमने क्या करा, इन 4 सालों में पूरी ब्रांड को बिल्ड करा। हमारे पास आज की डेट में बहुत सारी कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द कैटेगरीज एज वेल। हम बात करें अगर, तो हमारे पास मेजरली 4 कैटेगरीज है, जो है फेस कैटेगरी, आई कैटेगरी के प्रोडक्ट्स, नेल कैटेगरी के प्रोडक्ट्स एंड लिप्स कैटेगरी के प्रोडक्ट्स, करेक्ट। सो अगर हम फेस कैटेगरी की बात करते हैं, कभी भी आप अगर देखोगे मेकअप करने से पहले आपको एक फ्लॉलेस फेस की बहुत ज़रूरत होती है। तो उस फ्लॉलेस फेस को अचीव करने के लिए, अटेन करने के लिए एक अच्छा स्किन केयर बहुत ज़रूरी है। स्किन केयर के पे आएंगे पर थोड़ी देर में। स्किन केयर से पहले के बाद हमें चाहिए होता है एक फ्लॉलेस कैनवस, एक फ्लॉलेस चेहरा जिसपे कि आराम से आप कलर्स फिल कर सकते हैं। तो उस फ्लॉलेस फेस के लिए हमें चाहिए एक ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स जो कि आपको एक मीडियम कवरेज भी दे पाएं, एक ऐसा कवरेज दे जिससे कि आपका फेस रेडी हो आगे मेकअप को आगे फर्दर करने में। सो अगर हम फेस कवरेज की बात करें या फेस कैटेगरी की बात करें, हमारे पास जो प्रोडक्ट है, जो रेंज है, वो कंसिस्ट करती है कंसीलर की, फाउंडेशन, लूज पाउडर एंड ब्लश। 2 शेड्स ऑफ कंसीलर हमारे पास हैं, 4 शेड्स ऑफ फाउंडेशन हमारे पास हैं, 5 शेड्स ऑफ कॉम्पैक्ट पाउडर है, 5 शेड्स ऑफ ब्लश है एंड मेकअप रिमूवर है। जो मेकअप रिमूवर है वो बाई फेस है, क्योंकि वो आपके मेकअप को रिमूव करने के साथ साथ उसको हाइड्रेट भी करता है। दैट इज सो इम्पॉर्टेंट। एंड द बेस्ट पार्ट इज जो शेड्स है वो एशियन स्किन टोन के लिए हैं। मतलब जो इंडियन स्किन टोन है, जो एशियन स्किन टोन है, वो थोड़ा येलो में होता है। इसी वजह से हमारे पास जो कलर्स है, बहुत ज़्यादा ऐसे अपीलिंग कलर्स हैं जो कि आपको पसंद आएंगे, राइट। मूविंग ऑन, हमारे पास आईज कैटेगरी भी है, जिसमें कि रेंज में आपको मिलेंगे आईलाइनर, मास्कारा, आई शेडो एंड काजल। हमारे पास 6 शेड्स हैं काजल के। काजल जो कि हमें पता है कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एक रिक्वायरमेंट है राइट फ्रॉम स्टार्टिंग। अगर हम बात करें एक लड़की की टू अ वुमेन एज वेल, तो काजल हम समझते हैं कि शायद काजल जो होता है काले रंग का ही होता है, ब्लैक कलर का होता है, बट वेस्टीज में, मिस्ट्रल ऑफ मिलान में हमारे पास 6 शेड्स हैं काजल के, ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, ग्रीन, पीकॉक ग्रीन। ओह, यू हैव गॉट मल्टीपल चॉइसेस टू चूज फ्रॉम, राइट। अगर हम लिप्स की बात करें तो हमारे पास 10 सब कैटेगरीज हैं। यू कैन चूज इजिली फ्रॉम मैट लिपस्टिक टू लिक्विड लिपस्टिक टू क्रीम लिपस्टिक, यू गॉट अ वैरायटी टू अगेन चूज फ्रॉम। हमारे पास मोर देन 100 शेड्स हैं, जिससे कि आप आराम से अपना एक अपनी चॉइस कर सकते हैं, उसको आप लोगों को रिकमेंड भी कर सकते हैं। अलॉन्ग विथ 4 लिप लाइनर्स, जो काम करता है आपके लिप्स को डिफाइन करने में, लिप्स के शेप को डिफाइन करने में, फिल करने में भी। नेल्स की अगर हम बात करें, हमारे पास 65 शेड्स है। अगेन यू हैव गॉट वैरायटी टू चूज फ्रॉम, कि अगर आपको मैट में चाहिए, फ्रॉस्टी में चाहिए, या आपको नॉर्मल एक ग्लिटर में चाहिए, अगेन देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस जो कि आप चूज करते हैं नेल कैटेगरी में से भी। हमारे पास इंस्टेंट नेल पॉलिश रिमूवर भी है, जो एक ट्रैवल फ्रेंडली पैक में आता है, आराम से बैग में रख सकते हैं। जब भी आपको लगे आपका नेल पेंट आपका चिप कर रहा है, क्रैक कर रहा है, आप उसको इमीडिएटली रिमूव कर सकते हैं विद आवर इंस्टेंट नेल पेंट रिमूवर। एक्सेसरीज के फॉर्म में हमारे पास पैक ऑफ 3 ब्रशेस है, पाउडर ब्रश है, लिप लाइनर एंड फिलर ब्रश है, आई शेडो ब्रश है। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ब्रांड के लिए ये समझना कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और इसी टाइम पे अगर हम बात करें, वेस्टीज कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है क्वालिटी पे। तो हमारा जो मैन्युफैक्चरर है ब्यूटी ब्रांड का, मिस्ट्रल ऑफ मिलान का, वो है एंकरॉती, जिसका जो प्रेजेंस है अक्रॉस द ग्लोब है। यू जस्ट नेम इट एंड एंकरॉती इज देयर, बी इट USA, Germany, Israel, India तो of course is there, Egypt and many more countries like Canada, Sweden and along many more countries as well. अगर हम बात करें एंकरॉती की, सो इस स्लाइड पे आप देखोगे कि बहुत सारे ब्रांड है जिसके लिए एंकरॉती मैन्युफैक्चर करता है, बट लेट मी हाईलाइट ओनली फ्यू फॉर यू, जो कि आप देख पा रहे हैं, जो कि थोड़े बिग ब्रांड्स भी आते हैं, जो कि है H&M, अर्बन डेके, ज़ारा, मेबेलिन, डेबरा, किको, मिलानो, एसेंस, मार्क जेकब्स। नाउ दिस इज द ग्लोबल प्रेजेंस। आप सोचो अगर ऐसे ही मैन्युफैक्चरर से हमारा एक
ऐसा मैन्युफैक्चरर अगर हमारी मिस्ट्रल ऑफ मिलान प्रोडक्ट्स का होगा, सो आई एम श्योर जो आपका ट्रस्ट है, जो आपका भरोसा है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है, करेक्ट। एंड आप बहुत कॉन्फिडेंस से जाके लोगों को बोल सकते हो, अपने प्रोस्पेक्ट को भी बोल सकते हो कि देखो हमारा जो मैन्युफैक्चरर है वो कितने बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए मैन्युफैक्चर करता है। अगर हम इंडिया की बात करें, सो इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो होती है फॉर हिंदुस्तान यूनिलीवर, शुगर कॉस्मेटिक, लैक्मे, Faces, Vega Cosmetic and Tata Cosmetics की, and along with that Mistral of Milan of course. Now इसकी वजह से अगर हम देखें कि ऐसा कनेक्शन क्या है, मतलब ऐसा क्या फ़ायदा हमें मिलता है अगर हम इतने बड़े मैन्युफैक्चरर के साथ टाई अप करते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज, द बिगेस्ट एडवांटेज कि हमें अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, सुपीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, क्योंकि वेस्टेज कभी भी प्रोडक्ट क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। Superior products but at a very low cost because we are into direct selling model at the same time. So that's the big advantage जो कि आप जाके किसी को भी आगे मार्केट में बता सकते हैं। Moving on, हमारे पास एक और रेंज है जो कि हम बात करें स्किन फॉर्मूला 9 की। Now स्किन फॉर्मूला 9 is an advanced and sophisticated skin range that focuses in providing superior skin nourishment and repair so that you can have a breathtakingly radiant and flawless complexion at any stage. ये जो प्रोडक्ट्स है एक सोफिस्टिकेटेड एक रेंज में के माने जाते हैं, एक प्रीमियम रेंज है जिसमें ना ही कोई एडेड प्रिजर्वेटिव्स है, ना कोई आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस है। स्किन फॉर्मूला 9 की अगर हम बात करें, एक स्टैंडअलोन प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको एक अमेजिंग ऑसम फ्लॉलेस स्किन देते हैं। अलॉन्ग विद दैट कोई ना तो उससे प्रिजर्वेटिव है ना आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस है। सो 100% अगर हम बात कर सकते हैं प्रोडक्ट्स की, ये बहुत ही अमेजिंग है और आपका जो रिजल्ट आपको दिखेगा इंस्टेंटली तो दिखेगा ही दिखेगा, बट एट द सेम टाइम लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए भी रहेगा वो प्रोडक्ट, बिकॉज ये लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स है, राइट। सो लेट मी टेल यू फर्स्ट कि इस रेंज में क्या कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं। सो सबसे पहला प्रोडक्ट जो आता है वो है डीप क्लेंजिंग ऑयल, जो कि एक एडवांस रिफाइनिंग एंड रिन्यूइंग प्रोडक्ट है जो कि क्लेंज भी करता है, टोन भी करता है एंड मॉइस्चराइज भी करता है। इट्स लाइक अ डीप क्लेंजर जो कि आप फेस पर लगा सकते हो अगर आपकी स्किन ऑयली है, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, अगर आपकी स्किन मॉइस्चर लेवल मेंटेन करना है आपको। और सुपीरियर क्लेंजिंग तो मैंने बताया आपको कि उसकी अगर आपकी ज़रूरत है तो आप आराम से डीप क्लेंजिंग ऑयल अप्लाई कर सकते हैं। द सेकंड प्रोडक्ट इज यूथ एलिक्सर। यूथ एलिक्सर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक सीक्रेट ऑफ यूथ है ना सिंगल बॉटल। किसके लिए ज़रूरी है ये प्रोडक्ट? Anybody who's got deep and fine lines, अगर किसी को रफ एंड स्केली स्किन है या डल एंड लैक ऑफ रेडियंस है तो आप आराम से उनको रेकमेंड कर सकते हैं यूथ एलिक्सर। ब्लेमिश जेल एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि टारगेट करता है जो कि टारगेट करता है इम्परफेक्शंस को। इट्स एन एंटी इम्परफेक्शन, राइट। किसके लिए यूजफुल है? ऐसे लोगों के लिए जिनको स्किन इम्परफेक्शन है, एक्ने एंड ब्लेमिशेस हैं, डार्क एक्ने स्पॉट्स है एंड इन्फ्लेमेशन है। मूविंग ऑन, हमारे पास एक और प्रोडक्ट है जो कि इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम है जो कि आपको देता है, जो कि एक डिहाइड्रेटेड स्किन को मॉइस्चर लेवल प्रोवाइड करता है। इट हेल्प्स इन ऑल्सो ट्रीटिंग पैची एंड फ्लेकी स्किन। अगर किसी की स्किन एक्सट्रीम ड्राइनेस की तरफ है, दिस इज द सोल्यूशन, दिस इज द सोल्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर स्किन टाइप। रिंकल स्किन को भी हेल्प करता है सोल्यूशन प्रोवाइड करने में, और स्केली स्किन को भी। अंडर आई सीरम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि शायद आपको मार्केट में जल्दी मिलेगा नहीं, क्योंकि इस प्रोडक्ट में ये जो प्रोडक्ट है आपके डार्क सर्कल्स पे, आपके क्रो फीट पे और पफी आइज, तीनों जो प्रॉब्लम आपकी आंखों के आसपास आती है उसको सोल्यूशन देता है। ये आई सीरम जो है, जैसे मैंने बताया, डार्क सर्कल्स अंडर द आइज उनको ट्रीट करता है, पिगमेंटेशन अंडर द आइज उसको ट्रीट करता है, पफीनेस को ट्रीट करता है एंड रिंकल एंड क्रो फीट को भी ट्रीट करता है। ये एंटी रिंकल एंड फर्मिंग क्रीम है जो कि आपकी आंखों के आसपास आप लगा सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो एजिंग आती है वो आपके आंखों के आसपास आती है, फिर लाफ लाइन्स में आती है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा। ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनको हाइपर पिगमेंटेशन है, जिनकी डल स्किन है, अनइवन स्किन टोन है और ब्लेमिश एंड एज स्पॉट्स हैं। ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट हमारा हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। क्यों? बिकॉज हर एक इंसान को अपने चेहरे पे रेडियंस चाहिए, ब्राइटनेस चाहिए, राइट। नाउ ये प्रोडक्ट आते कहाँ से हैं? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, मिस्ट्रल ऑफ मिलान के लिए। सिमिलरली अगर हम बात करें फॉर्मुलेशन की, तो ये फॉर्मुलेट होते हैं स्विस लैब्स में। मैन्युफैक्चरर अगर स्विट्जरलैंड में है तो वहाँ का जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है और जो क्वालिटी है बहुत हाई है, वो तभी पास करेंगे जब प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत हाई होगी। तो ये सब स्विस लैब्स में फॉर्मुलेट होते हैं, डेवलप होते हैं, सीआरबी के थ्रू आते हैं। सीआरबी इज़ अ क्वालिटी सील जो कि जाना जाता है प्योरिटी के लिए, प्रिसिशन के लिए। प्रीमियम प्रोडक्ट है तो आप रिलाई कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट आपको ऑफकोर्स 100% आपके स्किन पे बहुत अच्छे से काम करेगा, आपको वो रिजल्ट देगा जो आपको चाहिए। दिट विल डेफिनेटली हेल्प यू लुक यंगर एंड गेट दैट स्माइल ऑन योर फेस।
राइट। मूविंग ऑन, द थर्ड रेंज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक वुमेन के लिए, वो है ड्यू गार्डन, जो कि वुमेन हाइजीन प्रोडक्ट्स हैं। बिकॉज आप जो है वो हॉलमार्क हैं क्लीनलीनेस के एंड गुड हेल्थ के। नाउ इस रेंज में हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स आते हैं। पहला प्रोडक्ट ड्यू गार्डन का सैनिटरी नैपकिन है, जिसमें 10 पैड्स आते हैं, 6 पैड्स फॉर द डे एंड 4 पैड्स फॉर द नाइट। इसमें हमारे पास फोमिंग इंटीमेट वॉश भी है, जो कि सोप फ्री एंड अल्कोहल फ्री सोल्यूशन है, जो कि एक पीएच लेवल जो मेंटेन करता है 3.7 प्लस माइनस 0.5 को, और आपके इंटीमेट एरियाज के लिए होता है। ये एक आपके अगर इस प्रोडक्ट की बात करूँ मैं, तो ये डेली यूसेज प्रोडक्ट है, जो कि ऑडर ब्लॉक प्रोटेक्शन पावर के साथ है। तीसरा प्रोडक्ट है पैंटी लाइनर, जो अगेन एक हाइजीनिक नैपकिन है विद एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। ये आपको हेल्प करता है टू स्टे फ्रेश ऑल डे लॉन्ग, अनवांटेड डिस्चार्ज से, अनवांटेड ऑर्डर्स आपको बचाता है। अगेन इट्स अ डेली यूसेज प्रोडक्ट इन अ वे, बट ऑफ कोर्स इसकी डिटेल जानने के लिए आई मस्ट रिकमेंड कि आप ट्रेनिंग्स अटेंड करें, बिकॉज दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप सब सीखेंगे कैसे इसको सजेस्ट करना है, कैसे इसको रिकमेंड करना है और किसको रिकमेंड करना है, राइट। विद दिस I come to the end of the session, but before that let me show you something very very again interesting. एक ऐसा कोट जो मुझे बहुत इंस्पायर करता है, जो मुझे हेल्प करता है आगे बढ़ने में, और वो ये है, a strong woman looks a challenge dead in the eye and gives it a wing, and that's so true. कोई भी चैलेंज आता है, कोई भी मुसीबत आती है, कोई भी परेशानी आती है, एक वुमेन जो कि पोजेस करती है इतनी सारी पावर, क्योंकि हम मल्टीटास्कर हैं, हम जानते हैं किस चीज़ को कैसे हैंडल करना है। आई एम श्योर यू ऑल नो दैट, राइट। तो इस चैलेंज, किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए आपको रेडी होना ज़रूरी है, और उसको रेडी होने के लिए हमारे पास अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं। तो डू गो आउट, ट्राई इट आउट एंड डेफिनेटली गो एंड टॉक टू पीपल अराउंड देयर, राइट, सो दैट कि आपका ऑफ कोर्स रिकमेंड करने से प्रोडक्ट तो जाके लोगों के पास पहुँचे, बट आपके चेक्स भी बढ़े, कमीशंस भी बढ़े, एंड दैट्स व्हाट वी रियली वांट टू डू, करेक्ट। सो मूविंग ऑन, लेट मी नाउ कॉल अपॉन, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रोडक्ट्स किसको नहीं पसंद है, और डेमोन्स्ट्रेशन देखना, आई एम श्योर एवरीबडी लव्स इट, राइट, और भी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखना। सो आज हम सीखेंगे और देखेंगे हमारे प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं, कितने एफिशिएंट हैं, क्वालिटी कितनी अच्छी है, और ये दिखाने के लिए मैं बुलाना चाहूँगी हमारी जोनल सेल्स ट्रेनर को, जो कि नॉर्थ इंडिया, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट को हैंडल करती हैं। सो लेट मी कॉल हियर इन फ्रंट ऑफ यू विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज मिस अंशप्रीत कौर। Good morning everyone, this is Anshpreet Kaur and I'm the zonal sales trainer with Vestige, and आज मैं आप सबका वेलकम करना चाहती हूँ हमारे ऑनलाइन वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम में। एंड मेरे साथ आप देख रहे होंगे बहुत ही खूबसूरत फीमेल बैठी हुई हैं। शी इज़ मिसेस दिव्या, तो शी इज़ अवर मॉडल, एंड आप लोग को कुछ देख के पता लग रहा होगा कि कुछ डिफरेंट होने वाला है, कि क्या होने वाला है। इससे पहले अभी जब मिसेस दिव्या कैम्पबेल यहाँ पे आए थे, आप लोगों को बता रहे थे अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, तो उसमें उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं दे आर वर्ल्ड क्लास, दे आर रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स, जो कि बहुत अच्छे से हमारी स्किन के ऊपर काम करते हैं, एंड दे गिव इमेंस एंड वेरी गुड रिजल्ट्स, राइट। बट इफ़ आई टॉक अबाउट मेकअप, राइट, मेकअप के अगर मैं बारे में बात करूँ तो मेकअप तब तक अच्छा नहीं लगता जब तक वो करके दिखाया जाए। आई होप आप सब इस बात के साथ अग्री करोगे। तो एक छोटा सा सेशन हमने यहाँ पे रखा है इस प्रोग्राम के बीच में, जहाँ पे हम आप लोग को दिखाएंगे कि किस तरीके से हमारे मिस्ट्रल ऑफ मिलान के प्रोडक्ट्स एंड हमारे स्किन फॉर्मूला 9 के प्रोडक्ट आपकी स्किन के ऊपर बहुत ही बखूबी काम करते हैं, एंड किस तरीके का रिजल्ट आपको ये देते हैं। सो आई होप आप सब लोग रेडी हो गए अपनी टी कॉफ़ी के कप के साथ। So let's start with the session with our beautiful model Divya here. So you can say hi Divya on the camera. Okay. So सबसे पहले जो मेरे को प्रेप एंड प्राइम करना होता है, that is very important कि सबसे पहले हाथों को सैनिटाइज किया जाए। So मैं यहाँ पे हाथों को सबसे पहले सैनिटाइज करूँगी। So इस तरीके से मैंने अपने हाथों को अच्छे से फिंगर्स के बीच में नाइसली हर एक फिंगर को अच्छे से सैनिटाइज करना है, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप डेमो करते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका हमारे को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है, ताकि ना ही हमारे को कुछ प्रॉब्लम हो जिसके ऊपर हम लोग मेकओवर या डेमो कर रहे हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट। सो दिव्या का यहाँ पे हमने क्लेंजिंग टोनिंग कर दिया है विद द वन ऑफ द रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट जिसके बारे में अभी
डिस्कस किया था दिव्या ने, डीप क्लेंजिंग ऑयल। सो डीप क्लेंजिंग ऑयल आप सबको पता है इट्स अ वेरी रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट। ये क्लेंजिंग टोनिंग दोनों के बेनिफिट्स के साथ है, एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इट हैज़ नो SLS, राइट। SLS जितना ज़्यादा होगा प्रोडक्ट के अंदर उतना ज़्यादा स्किन को हार्म करेगा। सो बहुत अच्छे से यहाँ पे हमने क्लेंजिंग कर लिया है। नाउ द सेकेंड स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज मॉइस्चराइजिंग, राइट। सो मॉइस्चराइजिंग के लिए for moisturizing I'm using my favorite, this is my personal favorite, not because ये मेरा personal favorite है इसको मैं use कर रही हूँ, but also इसके बहुत सारे benefits हैं अगर आप use करोगे before makeup। so यहाँ पे मैं use कर रही हूँ Skin Formula 9 Intense Hydration Cream, right। एक simple reason hydration cream को use करने का ये है कि इसके अंदर ग्लिसरीन है, राइट। सो ग्लिसरीन बेसिकली क्या करता क्या है, आपका जो भी आप मेकअप यूज़ कर रहे हो, चाहे आपने फाउंडेशन यूज़ किया, आपने कंसीलर, कॉम्पैक्ट पाउडर आपने यूज़ किया, तो ये क्या करेगा, बहुत ही अच्छे से मेकअप को स्किन के ऊपर एक सीलर की तरह काम करता है। ऑल्सो बहुत सारी फीमेल्स जो ये बोलती है कि यू नो ग्लो नहीं आता है फेस के ऊपर, सो हाउ कैन वी गेट दैट ग्लो। सो हाइड्रेशन क्रीम इज़ अ वंडरफुल ऑप्शन, एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो आपको बहुत अच्छा और बहुत ही हेल्दी ग्लो फ्रॉम विद इन आपकी स्किन को देता है। सो मैंने हाइड्रेशन क्रीम को पूरे फेस के ऊपर लगाया है, एंड आई होप दिव्या को बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंस आ रहा होगा इस क्रीम में से, राइट। इट्स वेरी सूदिंग फ्रेग्रेंस है, बहुत ही अच्छा है, इतना कामिंग फ्रेग्रेंस है इसका। सो बहुत ही अच्छे से मेरे को पूरे फेस के ऊपर लगाना है हाइड्रेशन क्रीम। मैं इसको आईलिड्स के ऊपर भी लगा रही हूँ हल्का सा, जो मेरे ब्रश के ऊपर बचा हुआ था। नाउ मेकअप का सबसे पहला प्रोडक्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी एसेंशियल प्रोडक्ट जो कि हमारे को यूज़ करना चाहिए, दैट इज़ अ फाउंडेशन, राइट। फाउंडेशन को यूज़ करना ज़रूरी ही नहीं बल्कि अच्छा भी क्यों है, बिकॉज ये हमारे चेहरे का, हमारे फेस का बेस बनता है, राइट। अब ये जो कैनवस है ये रेडी है मेकअप करने के लिए। सो कैनवस में सबसे पहले कलर फिल करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको इवन करते हैं, राइट। सो इवन करने के लिए मैं यहाँ पे फाउंडेशन ले रही हूँ, और फाउंडेशन मैं इनके पूरे फेस के ऊपर यूज़ करूँगी, और ये है हमारे मिस्ट्रल ऑफ मिलान का फाउंडेशन 002। तो सिंपली मुझे क्या करना है, इस तरीके से पूरे फेस के ऊपर डॉट्स लगाने हैं। आप ब्रश के साथ यूज़ कर सकते हो। सो इस तरीके से आपने फाउंडेशन लगा लिया है। आप नेक को भी नहीं भूलेंगे। तो बेसिकली जो भी मेरा एक्सपोज्ड बॉडी पार्ट है इंक्लूडिंग माय नेक, उसके ऊपर भी मैं फाउंडेशन को यूज़ करूँगी। एंड नाउ एक ब्लेंडर के मदद से मेरे को इस फाउंडेशन को ब्लेंड करना है। और बहुत ज़रूरी है जब आप फाउंडेशन यूज़ करें तो बहुत ही अच्छे अच्छे बेनिफिट्स इसके होते हैं, और सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि इसके अंदर आपको SPF मिलता है, SPF 30, राइट। सो बहुत सारे लोग फीमेल्स जो बोलती हैं कि क्या सेपरेटली मुझे SPF यूज़ करना है। सो अगर आप स्किन केयर के बाद अगर आप मिस्ट्रल का फाउंडेशन यूज़ करते हो, सो दैट हेल्प्स फॉर द SPF ऑल्सो, सन प्रोटेक्शन के लिए भी हेल्प करता है। एंड ऑल्सो दिस फाउंडेशन हैज़ स्वीट आलमंड ऑयल, जो कि आप देख रहे हो कि बहुत हेल्दी ग्लो दे रहा है ये फाउंडेशन। सो स्वीट आलमंड ऑयल नरिश करता है, आपकी स्किन को पोषण देता है, इसके साथ के साथ एक बहुत अच्छा ग्लो देता है फाउंडेशन। एंड हमारा जो फाउंडेशन है ये एक मीडियम कवरेज फाउंडेशन है, और एक मीडियम कवरेज फाउंडेशन को यूज़ करना बहुत ही अच्छा होता है। वाई? बिकॉज मीडियम कवरेज को बिल्डेबल बना सकते हैं, राइट। आप 2 बार भी इस फाउंडेशन को यूज़ कर सकते हैं, इसका कवरेज बहुत अच्छा आ जाएगा। सो मेरे को अच्छे से ब्लेंड करना है इसको।
ऑलराइट, सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट होगा हमारा दैट इज़ आवर कंप्लीट कवरेज कंसीलर। सो मैं यहाँ पे मिस्टर लॉफ मिलान का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ इन द शेड 003। अब कंसीलर बहुत डिफरेंट टाइप के यूज़ होते हैं, बट अगर मैं बात करूँ मिस्टर लॉफ मिलान के कंसीलर्स की, सो इन टोटल हमारे को 4 शेड्स मिलते हैं, जो कि आप हर एक स्किन टोन को देखते हुए, हर के ब्लेमिशेस को देखते हुए, हर किसी की प्रॉब्लम्स को देखते हुए हम लोग रेकमेंड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 003 सबसे पहले आंखों के नीचे यूज़ किया है कंसीलर, क्योंकि हमारी डार्कनेस जो होती है, जो स्पॉट्स जो होते हैं, वो ज़्यादातर हमारे डार्क सर्कल्स की वजह से ही लोग कंसीलर्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, राइट। सो दोनों आंखों के नीचे मुझे अच्छे से कंसीलर को यूज़ करना है। और इवन द कंसीलर्स जो हैं वो एक मीडियम कवरेज हैं, जिसको अगेन आप 2 एप्लीकेशंस तक भी यूज़ कर सकते हो और बहुत अच्छा कवरेज आपको देंगे ये। सो इस तरीके से मैंने कंसीलर को यूज़ किया है। अब ना ही सिर्फ कंसीलर्स को मैं आंखों के नीचे यूज़ करूँगी, बट माउथ के आसपास जो हमारे ब्लेमिशेस होते हैं, जो हमारी डार्कनेस होती है, उसको काउंटर करने के लिए भी कंसीलर्स को यूज़ किया जाता है। और थोड़ा थिक होने की वजह से कंसीलर जो हमारा है, थोड़ा थिक होने की वजह से होता क्या है, अच्छी कवरेज आपको देता है कंसीलर, जो हमारे मिस्टर लॉफ मिलान का है। सो चिन एरिया पे होता है ना बहुत ज़्यादा डार्कनेस होती है, उसको काउंटर करने के लिए कंसीलर को यूज़ करते हैं। फोरहेड के साइड्स में भी मैं कंसीलर को यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। ओके, सो कंसीलर यूज़ करने के बाद टाइम है कि फेस के बेस को सेट किया जाए। एंड फॉर द सेटिंग पर्पस बहुत अच्छा होता है एक लूज पाउडर को यूज़ करना। तो येस, वी हैव मिस्टर लॉफ मिलान लूज पाउडर विच इज़ अमेजिंग सीरियसली, क्योंकि ये इतना पतला है कि जितने भी आपके चेहरे के फाइन लाइंस जो होते हैं ये उसके ऊपर कवर हो जाता है और एक सैटिन फिनिश आपके फेस को देता है। तो मैं आप लोगों को हाफ फेस पे यहाँ पे एक डेमो करके दिखाती हूँ इसका। सो मैंने यहाँ पे लिया और दिस इज़ इन द शेड 007 और ये एक ही शेड में आता है, ऐसा नहीं है ये आपको 2-3 शेड में आएगा, क्योंकि ये ट्रांसल्यूसेंट पाउडर है। सो इस तरीके से मैंने ब्रश के ऊपर लिया इसको और लिख करके मेरे को क्या करना है, डैप करना है फेस के ऊपर। जहाँ जहाँ भी मैंने बेस को यूज़ किया हुआ था मैं उस पर्टिकुलर एरिया पे डैप करूँगी। और ये बहुत ही सैटिन फिनिश का है, आप देख रहे होगे जैसे जैसे मैं यूज़ कर रही हूँ उस पर्टिकुलर एरिया को ये मैटिफाइंग कर रहा है। और ये अभी के लिए नहीं कर रहा, ये बहुत ही लंबे समय तक आपके बेस को लॉक करने का काम करता है, विच इज़ एक्सेलेंट एज अ मेकअप फिक्सर। अगर हमारे से कोई पूछता है कि क्या आपके पास कोई मेकअप फिक्सिंग प्रोडक्ट है, सो येस, वी कैन ऑलवेज रेकमेंड मिस्टर लॉफ मिलान लूज पाउडर। तो लूज पाउडर, और बहुत अच्छी चीज़ ये है कि आपको इसमें स्किन टोन को नहीं देखना पड़ेगा कि कौन सी स्किन टोन को देना है, क्योंकि ये एक शेड जो है ये यूनिवर्सली सब स्किन टोन्स के ऊपर बहुत अच्छे से मैच होता है। सो सेम वे सेकेंड फेस को भी मैं बचा हुआ जो हाफ फेस है उस एरिया के ऊपर भी मैं अच्छे से लूज पाउडर को टैप इन करूंगी। आप एक्स्ट्रा लेकर के, जितना एक्स्ट्रा अगर आपको लगे आप टैप कर सकते हो, नहीं तो आप एज इट इज यूज कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही लाइट वेट है और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। सो इस तरीके से मैंने दिव्या के फेस को, जो बेस जो मैंने यूज किया था उसको लॉक करने के लिए मैंने यहाँ पे लूज पाउडर यूज किया है, मिस्टर लॉफ मिलान का प्रो फिक्स लूज पाउडर। फॉर एग्जाम्पल हमारी आंखों के नीचे फाइन लाइंस हैं और आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब भी आप फाउंडेशन यूज़ करते हो, कंसीलर यूज़ करते हो, तो उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज़्यादा मेकअप जो है, बहुत ज़्यादा जो बेस जो है वो लाइंस में
सेटल हो जाता है। सो आपको करना क्या है, आपने ब्रश के ऊपर लूज पाउडर लिया और ऊपर देखते हुए पूरा जो फाइन लाइंस हैं उसको इस पाउडर के साथ कवर कर दे, तो आपका जो बेस है वो खराब नहीं होगा। और सेम वे आप इसको आईलिड्स के ऊपर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो आईलिड्स होती हैं वो भी बहुत पतली होती हैं एंड बहुत ज़्यादा ऑयल सिक्रीट करती हैं। तो ये बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट है जो आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखने में हेल्प करेगा। ओके, सो हमारा बेस फिनिश हो गया, बट कैनवस खाली लग रहा है, बहुत ही अधूरा लग रहा है। आई नो, बिकॉज इसमें बहुत सारे हमारे को कलर्स फिल करने हैं एंड फेस को और ज़्यादा हैप्पी और ब्राइट दिखाने के लिए, राइट। सो सबसे पहले विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ विच इज़ अ मल्टीपर्पज़ प्रोडक्ट, और ये है हमारी मिस्ट्रल ऑफ मिलान का आई शैडो ट्रायो। और ये जो शेड जो मैं यूज़ कर रही हूँ दिस इज़ 006 कैरमल ट्विस्ट ट्रायो। मल्टीपर्पज़ क्यों बोल रही हूँ मैं अभी आपको बताती हूँ, क्योंकि इसमें ये जो चारकोल ग्रे कलर है इसको मैं एज अ आईब्रो फिलर यूज़ करूँगी। तो मैंने यहाँ पे ब्रश के ऊपर ये ग्रे कलर पिक किया और मेरे को स्टार्ट करना है आईब्रोज क्रिएट करना। और ये बहुत ही अच्छा कलर इसलिए है क्योंकि ना ही ये बहुत ज़्यादा ब्लैक है और ना ही ये बहुत ज़्यादा डल है। सो इट्स अ परफेक्ट कलर जो आपकी आईब्रोज को फिल करने में हेल्प करेगा। सो बिल्कुल ज़रा सा लेकर के फिल कर रही हूँ जो भी गैप्स हैं आईब्रो के बीच में। और आईब्रोज जो होती हैं बहुत ज़रूरी होती है बनानी, बिकॉज ये आपके फेस का जो स्ट्रक्चर है उसको क्रिएट करती है। सो आप देख सकते हो एक आईब्रो मैंने कर दी है और दूसरी आईब्रो भी करनी बाकी है। सो सेम वे मैं सेकेंड आईब्रो को भी इस कलर के साथ फिल करूंगी और सिर्फ यही कलर पिक कर रही हूँ मैं। मल्टीपर्पज़ मैंने इसलिए भी बोला था बिकॉज ये एक आई शैडो है। सो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे पास सिर्फ आई शैडो आता है, हमारे पास आईब्रो का कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो ऐसा नहीं है, आप इसको एज अ आई शैडो भी यूज़ कर सकते हो एंड इसको आप एज अ आईब्रो फिलर भी यूज़ कर सकते हो। ओके, सो द आईब्रोज आर डन। आप लोग देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल और कितना ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है और आपको फेस का स्ट्रक्चर पता लग रहा होगा जैसे मैंने बताया था। नाउ लेट्स कम इन टू द आई एरिया, और मैं आपको बहुत ही सटल डे लुक करके दिखा रही हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ अगेन अ मल्टीपर्पज़ प्रोडक्ट हमारा मिस्ट्रल ऑफ मिलान का 005 मेक माई डे ब्लशर। यस, सो ब्लशर को मैंने एक फ्लफी ब्रश के ऊपर लिया है, एक्स्ट्रा टैप करते हुए मैं आईज के ऊपर रफली यूज करूंगी और बिल्कुल हल्के हाथ से इसको ब्लेंड करूंगी। आप देख रहे होंगे कितना ब्यूटीफुल कलर है क्योंकि मैट है और आजकल लोग प्रेफर करते हैं मैट कलर्स को यूज़ करना डेली बेसिस के लिए। अगर आपको आई शैडो का ग्लिटर कलर नहीं यूज़ करना तो आप मिस्ट्रल ऑफ मिलान का जो ब्लशर है मेक माई डे इन लव को भी आप लोग यूज़ कर सकते हो बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ मैट शेड। मैंने दोनों आईज के ऊपर अच्छे से इस ब्लशर को एज अ आई शैडो यूज़ करना है। मल्टीपर्पज़ अगेन इसलिए मैंने बोला था क्योंकि ब्लशर है तो फीमेल्स अधिकतर ब्लशर की तरह ही इसको यूज़ करती हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इस ब्लशर की कवरेज बहुत अच्छी है, बहुत ही नेचुरल लगता है कवरेज अच्छा होने के साथ साथ। एंड सेम ब्लशर को मैं आईज के नीचे भी यूज़ करूँगी। तो आईज ओपन करके मुझे ऊपर देखना है और आईज के नीचे वाले एरिया पे भी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ जो हमारा लैश लाइन जिसको कहते हैं। बहुत ही लाइटली अगर आप यूज़ करोगे बहुत अच्छा कलर आ जाएगा इसका। सो आपको इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बहुत ज़्यादा ना लग जाए, तो बहुत नेचुरल लगेगा। आप लोग देख रहे हो। ओके, सो अभी हमने दिव्या की आईज पे आई शैडो यूज़ किया था, ब्लशर यूज़ किया था एज अ आई शैडो। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ हमारे लिमिटेड एडिशन आई शैडो स्टिक्स सन ऑन माई आईज। तो मैं ये लेकर के आईलिड्स के ऊपर यूज़ कर रही हूँ और सेंटर में यूज़ कर रही हूँ इसको
ये बहुत ही क्रीमी है, बहुत जल्दी सेट हो जाता है आपकी आईज पे और एक बहुत अच्छा इल्यूजन देता है एक क्रीम आई शैडो का जो कि लॉन्ग लास्टिंग रहता है, विच इज़ वेरी गुड। सो आप इसको एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको अपने वाटर लाइन में भी यूज़ कर सकते हो और बहुत अच्छा इफेक्ट देता है जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे। ओके, अब थोड़ा सा इसको थोड़ा ब्लेंड करूँगी मैं। रीज़न वाई, बिकॉज मेरे को एज अ लाइन नहीं दिखाना है, मुझे बहुत ही ब्लेंडेड चाहिए। आप इसको एज इट इज़ छोड़ सकते हो इफ़ यू वांट, बट मैं प्रेफर करूँगी कि इसको अच्छे से ब्लेंड हो। तो मैं वही ब्लशर लेकर के हल्का सा साइड्स में बस इसको लाइटली मुझे ब्लेंड करना है, बहुत ही लाइटली, ताकि ये मेरे आई शैडो का पूरा एक पार्ट नज़र आए। ये अलग से हाईलाइटेड नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही ब्यूटिफुली ब्लेंडेड होना चाहिए। नाउ सेम आई शैडो स्टिक को मैं इनके आईज के इनर कॉर्नर्स यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी एज अ हाईलाइटर। सो आप इसको एज अ हाईलाइटर फॉर द इनर कॉर्नर्स भी यूज़ कर सकते हैं और मेक श्योर करना है कि हम इसको ब्लेंड करें बहुत ही अच्छे से। सो मैंने यहाँ पे एक ब्रश लिया है और उससे मैं बिल्कुल लाइटली ब्लेंड करूँगी। तो इस तरीके से मैंने यूज़ किया। राइट नाउ आई विल ऐड 2 more products, rather 3 more products on the eye area, जो कि हमारा सबसे पहला है आई लाइनर। सो आई लाइनर यूज़ करने के लिए मैं सेंटर में से स्टार्ट कर रही हूँ और मैं यहाँ पे ले रही हूँ हमारा आई रूल पेन आई लाइनर, विच इज़ अगेन अ वेरी एक्सलेंट प्रोडक्ट। वाई, बिकॉज बहुत सारी फीमेल्स ही कंप्लेन करती थी कि हम लोग विंग आई लाइनर नहीं यूज़ कर पाते हैं विद द वाटर प्रूफ आई लाइनर जो हमारे पास है, लिक्विड आई लाइनर। तो हमने लॉन्च किया ये पेन आई लाइनर। ये जो पेन आई लाइनर है ये डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, सो आपकी आईज के ऊपर यूज़ करने के लिए इट्स परफेक्टली सेफ। सेम मैं सेकेंड आई के ऊपर भी सेम विंग्ड आई लाइनर मैं यहाँ पे लगाऊंगी और बहुत ही इजी हो जाता है इससे आई लाइनर को लगाना। अगर आप खुद भी प्रैक्टिस करेंगे या लगाएंगे तो बहुत ही इजीली आप आई लाइनर लगा सकते हैं इससे। नाउ विद दिस आई लाइनर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब टाइम है काजल। और जब मैं काजल की बात कर रही हूँ, सो इंडियन फीमेल्स की अगर मैं बात करूँ तो येस, दे कैन नॉट लिव विदाउट काजल। सो मैं यहाँ पे हमारा पेंसिल आई लाइनर जो है मैं उसको एज अ काजल यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। सो बिल्कुल लेकर के लाइटली करना है मुझे, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना ना, क्योंकि मुझे बहुत ही सटल आईज चाहिए, तो इसलिए मैंने ये यूज़ किया है जो कि आपकी वाटर लाइन के लिए बहुत ही सटल है। ओके, सो मैंने यहाँ पे वाटर लाइन के अंदर मैंने काजल भी यहाँ पे यूज़ किया है। नाउ इट्स द टाइम फॉर हिडन मेकअप, जिसको कहते हैं मस्कारा। सो मस्कारा को कहा जाता है इट्स अ हिडन मेकअप। सो मैं यहाँ पे आई लैशेज़ के ऊपर दिव्या की मैं मस्कारा यूज़ करूँगी हमारा। सो कैन जस्ट सी नीचे। और मिस्टर ऑफ मिलान का मस्कारा, अगेन दिस इज़ वाटर प्रूफ, आपको लेंथनिंग भी देता है, आपको वॉल्यूम भी देता है लैशेज़ को, और अगर आप बहुत अच्छे से इसको आप यूज़ करते हैं सो एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है ये। सो आपको कोई भी फॉल्स आई लैशेज़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस इन वन आई एंड द अदर आई। राइट, ये आई जो है बहुत ही ओपन अप लग रही है एज़ कम्पेयर टू द अदर आई। सेम मैं मस्कारा को लोअर लैशेज़ पे भी यूज़ करूँगी क्योंकि ये बहुत ही इंस्टेंटली आपकी आईज़ को ओपन अप कर देती हैं। सो इस तरीके से हमने एक आई को कवर किया। सेम गोज विद द सेकेंड आई। तो अगेन मैं वॉन्ड को डिप करते हुए एक्स्ट्रा जो है उसको क्लीन करूँगी। आपने देखा कितना अच्छा वॉल्यूम दिया है इस मस्कारा ने। सो बहुत ही अच्छा है, इट्स वाटर प्रूफ, एक अच्छा कवरेज हमारे को देता है। एंड मस्कारा अगर थिक हो तो बहुत अच्छा है। वाई, बिकॉज बहुत ही लंबे समय तक आपकी लैशेज़ के ऊपर लगा रहता है और ऐसा नहीं है कि आप इसको रिमूव नहीं कर सकते, इसको रिमूव करना भी बहुत इजी है। आप मेकअप रिमूवर कॉटन के ऊपर लेकर के अपनी आईज़ के ऊपर डैप करके रखिए कॉटन को फॉर 2-3 सेकेंड्स एंड बिल्कुल हल्के हाथ से जब आप रिमूव करेंगे
आपका सारा मस्कारा रिमूव हो जाएगा। इन केस नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हो, अलग से लेकर के आईज के नीचे कॉटन को लगा करके रब करिए, जिससे कि आपका पूरा मस्कारा जो है वो रिमूव हो जाएगा। नाउ विद दिस वी कंप्लीटेड द आई एरिया। पूरा हमने आई मेकअप कर लिया है दिव्या के आईज पे। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट पे, जो कि है हमारा ब्लशर। सो ब्लशर के लिए मैं यहाँ पे अगेन 005 मेक माई डे यूज़ कर रही हूँ, जो बहुत ही सटल ब्लशर कलर है, जो आपका डे टाइम, अगर आपको नाइट टाइम में भी बहुत ही सटल मेकअप चाहिए, आप उसके लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसका कलर जो है वो बहुत ही सटल है और ऑलमोस्ट हर किसी के स्किन टोन पे, या यू नो इफ़ आई टॉक अबाउट इवेंट है, कोई प्रोग्राम है, हर ओकेजन पे ये चला जाता है। सो आई वुड रिक्वेस्ट दिव्या कि दिव्या स्माइल करिए। सो यस, ये हमारा ब्लशर पॉइंट है। सो ब्लशर मैं लेकर के यूज़ कर रही हूँ, डैब कर रही हूँ सबसे पहले, और उसके बाद ऊपर की तरफ ब्लशर को ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि मुझे एक बहुत ही अच्छा ग्लो मिले चीक्स के ऊपर। तो आप देख रहे होगे कि एक जो गाल है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी लग रहा है, हाफ फेस। तो दोनों फेसेस को हेल्दी बनाते हैं। हल्का सा टचअप करने के लिए मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ, और इसका शेड है 002 लाइट पेटल। वैसे तो कॉम्पैक्ट को हम लोग एज अ टचअप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं कि जब आप यू नो मेकअप करके घर से निकल जाते हैं, ऑब्वियसली क्योंकि लूज़ पाउडर के बाद मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं यूज़ किया। सो जब आपको लगता है कि आपका फेस थोड़ा सा डल लग रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा ऑयल आ रहा है फेस के ऊपर, उस टाइम के लिए आप कॉम्पैक्ट पाउडर को यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल लाइटली मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर को हल्का सा ब्रश कर दिया फेस के ऊपर, फॉर दैट यू नो इवन लुक। नाउ विद दिस हमने ब्लशर भी यहाँ पे यूज़ कर लिया। लास्ट में एक प्रोडक्ट बचता है जिससे कि पूरे मेकअप का लुक आ जाता है। यस आई नो, बहुत सारी फीमेल्स अब मास्क वेयर करने लगे हैं हम लोग, तो लिपस्टिक नहीं दिखता, बट स्टिल लिपस्टिक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत सारी फीमेल्स, बहुत सारी क्या, हर एक फीमेल नहीं छोड़ सकती लिपस्टिक यूज़ करना। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ, और लिप लाइनर लेकर के मैं पूरे लिप्स को अच्छे से फिल करूँगी और लाइन भी करूँगी। और हमारा जो लिप लाइनर है, अगेन ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। वाई? बिकॉज कई मार्केट में आपको लिप लाइनर्स मिलते हैं जो कि आपको शार्पन करने पड़ते हैं, इसको आपको शार्पन करने की ज़रूरत नहीं है, और इससे आपका प्रोडक्ट जो है वो वेस्ट नहीं होता, विच इज़ वेरी गुड। सो हम लोग ये चीज़ें बहुत देखते हैं, जो भी प्रोडक्ट आप तक बनाकर पहुंचाते हैं हम लोग। सो यहाँ पे मैंने लिप लाइनर को यूज़ कर रही हूँ, एंड बहुत सारे यू नो बेनिफिट्स होते हैं लिप लाइनर को यूज़ करने के, बिकॉज मिस्टर ऑफ मिलान का जो लिप लाइनर है, इसके अंदर विटामिन ई है, जो कि लिप्स को नरिश भी करता है एंड लिप्स को मॉइस्चराइज भी रखता है। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि कोई भी लिपस्टिक को लगाने से पहले लिप लाइनर को लगा के लाइन करिए, फिल करिए, उसके बाद अपनी लिपस्टिक यूज़ करिए। उससे क्या होगा, जो भी आपका लिपस्टिक है वो बहुत लंबे समय तक लास्ट करेगा आपको, एंड आपके जो लिप्स के लाइन में जो फाइन लाइंस होते हैं उसके अंदर जो लिपस्टिक फंस जाता है वो इशू नहीं आएगा। तो बहुत अच्छे से मैंने पूरे लिप लाइनर को, आप यहाँ पे देख रहे होगे कितना अच्छा कवरेज दिया है हमारे लिप लाइनर ने। और मैं यहाँ पे जो शेड जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है दैट इज़ 004 परफेक्ट पिंक शेड मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। अब इसको टॉप करने के लिए ऑब्वियसली मुझे लिपस्टिक भी यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे हमारा जो मिस्टर ऑफ मिलान का हाई शीन लिप लस्टर जो है मैं वो यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज दिस इज़ द शेड 004 ट्विस्टेड। और सिंपल एक पर्पस है कि ये ग्लॉसी भी करता है लिप्स को, और बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, नरिश रखता है लिप्स को। ये विटामिन ई के साथ है अगेन, जो कि बहुत लंबे समय तक आपके लिप्स को मॉइस्चराइज रखता है एंड उनको हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करता है अलॉन्ग विद द कलर, राइट। तो आप देख रहे होगे सिंपल मैंने एक स्वाइप लगाया है, अभी कलर कितना ही इंटेंस आ रहा है इसका। और आपको ये नहीं सोचना कि लिप लाइनर पिंक कलर का यूज़ किया है और लिपस्टिक हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ब्राउनिश ऑरेंजिश शेड का यूज़ कर रहे हैं। लिप लाइनर तो वैसे भी छुपा ही देगा आपकी लिपस्टिक को,
सो हमारा बेसिक जो पर्पस होता है वो लिप लाइनर को यूज़ करने का ये होता है कि हमारा लिपस्टिक जो है वो और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहे। नाउ एक लिप फिलर के हेल्प के साथ मैं पूरे इस हाई शीन लिप लास्टर को अच्छे से पूरे लिप्स के ऊपर ब्लेंड करूँगी ताकि कोई भी जो साइड्स है वो नज़र ना आए पिंक कलर का। इस तरीके से मैंने पूरे लिप्स के ऊपर हमारा लिप लाइनर एंड लिप लास्टर को यूज़ किया है एंड यू कैन सी कि इतना ब्लेंड करने के बाद भी उसका जो शाइन है, जो इंटेंसिटी है वो कहीं पे भी लाइट नहीं हुई, एज इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल जैसे कि हमारी वेस्टीज की फीमेल्स हैं। सो अच्छे से मैंने इसको ब्लेंड कर दिया। सो दोस्तों विद दिस वी हैव कम अप टू एंड फॉर दिस मेकअप सेशन, मेकअप ट्यूटोरियल बोल सकते हैं आप, जिसमें आपने देखा हमारे प्रोडक्ट्स की पावर कितनी है, कितने ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स हैं कि कितने इमेंस एंड ब्यूटीफुल रिजल्ट्स इसने दिए हैं बिफोर एंड आफ्टर। सो दिव्या एक बारी आइज क्लोज करके हम लोग ऑडियंस को दिखा सकते हैं। सो प्रॉपर कलर्स जो हैं उसकी जो इंटेंसिटी है, पिगमेंट्स हैं, वो बहुत ही प्योरली और बहुत ही अच्छे से नज़र आ रहे हैं एंड ऑल्सो ये एक आपके फेस को और ज़्यादा हेल्दी एंड ग्लोरियस दिखाने में भी हेल्प कर रहा है। ऑल्सो मेकअप की अगर मैं बात करूँ तो येस, ये आपको और ज़्यादा एम्पावरिंग, पावरफुल दिखाने में हेल्प करता है, जो कि आप देख रहे होगे। सो दिव्या ने अभी अपना फेस नहीं देखा है, सो दिव्या को मैं फेस दिखाना चाहूँगी इनका। सो हेयर इज़ अब मिस्ट्रल ऑफ मिलान का प्रोडक्ट और इसके अंदर मिरर है, तो मैं दिव्या को यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ कि दिव्या को एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है आफ्टर मेकअप का। तो डिड यू लाइक द मेकअप? Yeah, a lot. लॉट? Yeah, सो दिस इज द लुक दिव्या, कैसा लगा आपको मेकअप लुक हमारा? I just loved it. एंड हाउ डिड यू लाइक द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स? As always, good. As always good, right? So you can see the difference, you can feel the difference, and not only you can see and feel the difference, सामने वाला व्यक्ति जिसको आप डेली बेसिस पे मिलते हैं, जिसको हम लोग प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पर्सनली उन प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट इन द सेंस ऑफ यूजिंग द प्रोडक्ट, क्योंकि वेस्टीज में कहते हैं यूज़ द प्रोडक्ट एंड देन शेयर द प्रोडक्ट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट को यूज़ करिए, प्रैक्टिकली लोगों को दिखाइए। एंड अभी मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा जूम सेशंस कर रही हैं फीमेल्स एंड बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। दैट आई हैव स्टार्टेड नोटिसिंग दिस थिंग कि बहुत सारी वेस्टीज की जो हमारी फीमेल लीडर्स हैं वो ऑनलाइन मेकअप क्लासेस दे रही हैं एंड ऑनलाइन मेकअप वीडियोस बना रही हैं, विच इज़ वेरी गुड। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड टुडे and you can say thank you to the audience, Divya. Thank you so much. Okay, so with this we have one more session जिसके लिए मैं invite करना चाहूँगी हमारी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर जो हैं हमारी मिसेस चंचल सिंह। So a huge round of applause for her. Thank you so much. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम चंचल सिंह है, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर एंड वेस्टीज एम्बेसडर। फ्रेंड्स, इस इंडस्ट्री के अंदर जब मैंने कदम रखा, मैंने आफ्टर मैरिज इस इंडस्ट्री में कदम रखा एट द एज ऑफ 23-24। फ्रेंड्स, यूपी फैमिली को बिलोंग करती हूँ। बचपन में मैं देखा करती थी कि मेरी मदर सुबह 5:30 बजे उठ जाया करती थी और सुबह हम लोगों का ब्रेकफास्ट तैयार करती थी, टिफ़िन पैक करती थी, पापा को देती थी, देन उसके बाद लंच, देन उसके बाद में घर का काम, शाम को हम लोग कुछ ना कुछ फरमाइश कर देते थे, वो बनाती थी, देन उसके बाद में डिनर। सारा दिन उनका मैं देखती थी काम करते करते गुजरता है। और रात को कभी कभार ऐसा भी होता था कि हम लोग डिनर कर रहे होते थे और मम्मा को ये बोला जाता था कि आज इसमें ये चीज़ की कमी है, आज इसमें ये चीज़ ज़्यादा है, और मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। मुझे लगता था मम्मा सुबह से लेकर रात तक काम करती हैं, रेस्ट नहीं करती हैं और सबके लिए इतनी देखभाल करती हैं, उसके बावजूद भी उनको कोई अप्रिसिएशन नहीं, उनको कोई भी वैल्यू नहीं दी जाती थी। जब घर में बड़े डिसीजंस लिए जाते थे उसमें मम्मा की कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होती थी और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिल में लगती थी। शॉपिंग के लिए हम कभी कभार जब जाया करते थे तो हाथ फैलाना पड़ता था मम्मा को कि आप पैसे दे दीजिए पापा के सामने, वो चीज़ भी मुझे बहुत ज़्यादा चुभती थी। और ये कहानी फ्रेंड्स सिर्फ मेरी मदर की नहीं है, आज आप सब जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं,
कहीं ना कहीं ये जो लेडीज़ इंडिपेंडेंट नहीं है उनकी कहानी है। आज मैं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सबको ये बोलना चाहूँगी कि बी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट बनिए, आत्मनिर्भर बनिए, क्योंकि आत्मनिर्भर होने से आपके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, जो आपकी वैल्यू आपकी नज़रों में बनती है, वो बहुत अमेजिंग होती है। आपको दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। एंड फ्रेंड्स, आत्मनिर्भर बनने के लिए वेस्टीज से बेहतर प्लेटफॉर्म कुछ नहीं हो सकता। आज डिजिटली बहुत सी लेडीज़ हैं जो वेस्टीज के साथ जुड़ी हैं, बिजनेस कर रही हैं। शी इज़ टुडे अ बिजनेस वूमेन, एक कॉन्फिडेंट मदर हैं, एक कॉन्फिडेंट बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं, जो पूरे घर को संभालते हुए अपने इस बिज़नेस के साथ अपनी एक अलग पहचान बना के खड़ी हैं। सो फ्रेंड्स, मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आप सब लोग वेस्टीज के साथ आइए, इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़िए और अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कीजिए, आत्मनिर्भर बनिए। सो मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, फर्दर स्टडीज़ किया, MBA किया एंड पापा से बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद में मुझे टीचिंग प्रोफेशन में जाने के लिए परमिशन मिली। सो मैंने टीचिंग करना शुरू किया। फ्रेंड्स, वहाँ पर एक बड़ी अजीब सी बात, मुझे पहला एक्सपीरियंस हुआ कि मैंने जब मेरा 30 डे कंप्लीट हुआ, जब मेरी जॉब का जब सैलरी मिलने की बारी आई, उस समय मुझे साइन कहीं और कराया गया और मुझे सैलरी कुछ और दी गई। तो मैं बड़ी शॉक्ड हो गई। मुझे लगा ऐसा क्यों। जब मैंने ये बात पूछा तो उन्होंने बोला अभी आप एक्सपीरियंस नहीं है, अभी आपकी ये डिग्री नहीं है, ये आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है। पर क्योंकि मुझे कुछ करना था, मुझे आगे कुछ करना था, इस वजह से मैंने उस बात को वहीं रहने दिया एंड चलती रही जर्नी। मेरी शादी हुई। मैं जब शादी के बाद इस घर में आई जहाँ सिद्धार्थ जी ऑलरेडी और मेरी मदर इन लॉ ऑलरेडी इस बिज़नेस के अंदर काम करते थे, इस अपॉर्चुनिटी के अंदर काम करते थे। मुझे लगता था कि ये बिज़नेस मेरे लिए नहीं बना है, क्योंकि इस बिज़नेस के अंदर मुझे ऐसा लगता था बहुत कॉन्फिडेंट लोगों की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा जो लोग बिंदास होते हैं या बहुत ज़्यादा जो लोग बात कर सकते हैं, वो इस इंडस्ट्री के लिए बने हुए हैं। मेरा क्योंकि वो नेचर ही नहीं था, मेरा कॉन्फिडेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो था एंड पढ़ाई में बहुत अच्छा करती थी, मगर पढ़ाई का कॉन्फिडेंस से कोई लेना देना नहीं होता फ्रेंड्स। एंड दो लोगों से बात करना भी मेरे लिए बहुत बड़ी सज़ा होती थी। सो मुझे लगता था दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, ये इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं बनी हुई है। मेरी बातचीत मेरी मदर इन लॉ से हुई और मेरी मदर इन लॉ ने कुछ पॉइंट्स रखे जो मैं आज आपके सामने शेयर करूंगी। मेरी जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बोला, मैंने ऑलमोस्ट 50 ईयर्स तक, 50 साल तक मैंने जॉब की और क्योंकि मेरे फादर इन लॉ की तबीयत थोड़ी ख़राब होने लग गई तो उन्होंने उस वजह से वो जॉब छोड़ी और बोली कि 50 साल की उम्र तक मैंने जॉब किया एंड उसके बाद जिस दिन मेरी जॉब छूटी, दोबारा मैं बैक टू ज़ीरो आ गई। वही मैं जहाँ ज़ीरो से शुरुआत करी थी और मैं ज़ीरो पे आके फिर ख़त्म हो गई। सो चंचल, ये जो अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम काम कर रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पहला, आपके पास टाइम फ्रीडम होगा, आपके पास आपके फैमिली को देखते हुए, आपके आगे परिवार को देखते हुए आप बहुत अच्छा इसके अंदर कर सकते हो, उनको मैनेज करते हुए। दूसरा, आपके पास में एक सर्टन टाइम के बाद में फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकता है, आपको मनचाहा आप पैसा कमा सकते हो, इसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है। तीसरा, एक ऐसी इनकम जहां पर आप 3 से 5 साल 10 साल काम करने के बाद में आपको कभी ज़ीरो या पीछे पलट कर देखने की ज़रूरत नहीं होगी। मुझे ये कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगी और मैंने सोचा क्यों नहीं कि मैं भी, अगर मुझे आज ये बिज़नेस नहीं आता तो मैं सीख के इस बिज़नेस को कर सकती हूँ। और मैंने धीरे धीरे इस बिज़नेस में अपने आप को इन्वॉल्व किया एंड इस इंडस्ट्री में अपने आप को डाला, सीखना शुरू किया, हर एक ट्रेनिंग, हर एक मीटिंग में जाना शुरू किया एंड एक दिल में इच्छा हुई कि आई वॉन्टेड टू बी द बेस्ट पार्टनर ऑफ माई हस्बैंड। एंड वो एक इच्छा ने मुझे ड्राइव किया कि मेरे अंदर जो भी मेरे अंदर लगता था कि ये कमी है, मैं उसको पूरा करने में लगी रही। मैं बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम किया, बुक्स पढ़ना शुरू किया, क्योंकि अभी तक मैंने स्टडीज़ की बुक पढ़ी थी, कभी मैंने मोटिवेशनल बुक या लाइफ से रिलेटेड बुक नहीं पढ़ी थी। मैंने बुक्स को पढ़ना शुरू किया। जितना मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, मेरा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ता चला गया और धीरे धीरे मैं यहाँ पर अपने आप को इस इंडस्ट्री के लायक बना पाई। फ्रेंड्स, डेफिनेटली
चैलेंजेस तो बहुत होते हैं एंड अगर मैं कुछ चैलेंजेस की बात करूं तो इनिशियल जो मेरे लिए चैलेंज आया, मेरे खुद के कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्टअप करना, खुद की पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा निखारना, और ये तभी हो पाया जब मैंने अपने स्किल्स के ऊपर काम करना शुरू किया। फ्रेंड्स, इस बिज़नेस में आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, वो है आपकी सेल्फ स्किल्स को बढ़ाना। आपको अपने ऊपर काम करना है। जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर काम करते हैं उतना ज़्यादा आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं, और जितना आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं आप दूसरों की ज़िंदगी को और दूसरों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सो करना शुरू किया काम एंड 2004-2005 तक बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी। बहुत अब्रॉड ट्रिप्स लिए हमने, जहाँ मारुति थी वहाँ पर कुछ अच्छी गाड़ियाँ भी हमने ले ली एंड सब कुछ ठीक चल रहा था, हम अच्छा कमा रहे थे और अच्छा था, बट वेल्थ वाली बात नहीं थी। जैसे आज आप देखेंगे तो ये इंडस्ट्री वेल्थ क्रिएशन की बात करती है, उस टाइम में वेल्थ क्रिएशन की बात नहीं थी, पर हाँ बहुत अच्छा चल रहा था, हम लोग अच्छा कर रहे थे। एंड 2006-2007 में एक ऐसा दौर आया जहाँ पर उस समय में बहुत सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी उस टाइम आई, और उस टाइम में सपने बहुत बड़े बड़े दिखाए जाते थे। जब सपने बड़े बड़े दिखाए जाते थे लोग आते थे, बट वो सपने उनके पूरे नहीं हो पाते थे। कुछ लोगों के होते थे पूरे, कुछ लोगों के नहीं होते थे, तो वो इंडस्ट्री के अंदर एक नेगेटिव माहौल होना शुरू हो गया। धीरे धीरे लोग इस इंडस्ट्री पे विश्वास करना बंद कर दिया और कई लोग जॉब्स में चले गए। जो लोग बहुत अच्छा कमा रहे थे वो लोग भी जॉब्स में चले गए, कई लोगों ने अपना बिजनेस शुरू कर लिया, और इस तरीके से हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इस इंडस्ट्री पे विश्वास बनाए रखना, लोगों का और खुद का। एंड वो चीज़ जो था वो बहुत बड़ा चैलेंज था, जो आज के टाइम में चैलेंज नहीं मिलता है। 2007 तक हम लोगों ने इस चैलेंज को देखा एंड 2008 में हमें पता चला कि वेस्टीज एक हम ढूंढ ही रहे थे कि कैसे हम किस तरीके से ये इंडस्ट्री बहुत कुछ दे सकती है, हमें पता था, मगर एक राइट कहते हैं ना फ्रेंड्स की हार्डवर्क, आपका पैशन, आपका सब कुछ तब काम करता है जब आप एक राइट प्लेटफॉर्म पे हो। और हमने जिस प्लेटफॉर्म पे काम किया वो शायद राइट प्लेटफॉर्म नहीं था। हमें वेस्टीज के विषय में पता चला, वेस्टीज में हमने देखा कि किस तरीके से इनकम आ रही है। हमने ऐसे एग्जाम्पल्स देखे जहाँ पर हमारे साथ में जो लोग काम करते थे और दूसरे जो हमारे फ्रेंड्स थे दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में काम करते थे, वो लोग वेस्टीज के साथ में 2 से 3 सालों में ही बहुत अच्छा पैसा अर्न कर रहे थे। हमें लगा कि क्यों नहीं, हम उतनी कैपेबिलिटी रखते हैं और उससे ज़्यादा समटाइम्स, बट हम उतना क्यों नहीं कमा पा रहे हैं। सो हम लोगों ने देखा, यहाँ पर आए, वेस्टीज को समझा और बाली सर से मिले। बाली सर ने अच्छे से प्लान एक्सप्लेन किया एंड समझाया कि वो सिस्टम क्या है या वो इनकम प्लान क्या है, जिसमें पैसा कैसे आता है, वो सारा एक्सप्लेन किया और उस तरीके से हमने समझ के हमने काम करना शुरू किया। चैलेंजेस डेफिनेटली थे, क्योंकि जब हमने डिसीजन लिया तो उस टाइम, क्योंकि 10 साल ऑलरेडी किसी और कंपनी में काम कर चुके थे, और जब यहाँ पर हमने काम करना शुरू किया तो बहुत लोगों ने हमें बोला कि गलती कर रहे हो, बहुत लोगों ने बोला कि पछताओगे। पर फ्रेंड्स, खुद पे यकीन होना, खुद के विजन पे यकीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया क्या कह रही है उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सो हम लोगों ने काम करना शुरू किया। उस समय हमें बहुत लोगों ने बोला नेटवर्क नहीं बनेगा, दोबारा से कैसे बन सकता है, आप गलत डिसीजन ले रहे हो। पर हमने स्टेप इन किया। हमें ये पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सक्सेस है, बहुत पैसा है, बहुत टाइम फ्रीडम है, सब कुछ जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कहती है वो सब कुछ है, मगर राइट प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, और वो राइट प्लेटफॉर्म हमारे लिए वेस्टीज बना। वेस्टीज के साथ में हमने काम करना शुरू किया। इनिशियली लोगों को बिलीव दिलाना इटसेल्फ इज़ अ चैलेंज फॉर अस, बिकॉज हम लोग जब बात करते थे तो हमें एग्जाम्पल दिया जाता था, आपने ऑलरेडी किया तो है इतने सालों, आप फिर वहीं आ गए तो आप यहाँ कैसे यकीन के साथ कर सकते हो। तो हम हमेशा कहते थे कि राइट प्लेटफॉर्म का होना ज़रूरी है, क्योंकि एक दीवार है, मान लीजिए, उसको आप रेगुलर धक्का मार रहे हैं, आप पूरे पैशन के साथ, हार्डवर्क के साथ, टाइम भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर क्या वो दीवार हिलेगी? नहीं फ्रेंड्स। इसीलिए राइट जगह पे अपना एफर्ट लगाना, अपना जुनून डालना, अपना एफर्ट करना, अपना जुनून डालना और अपना हार्डवर्क वहाँ पर डालना आपको रिजल्ट देता है। सो हमने काम करना शुरू किया इनिशियली, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे का चैलेंज था। ऑलमोस्ट हमारे पास अकाउंट में होता ही नहीं था, क्रेडिट कार्ड्स के इतने ज़्यादा
बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके वो ख़त्म हो चुके थे, कई लोन्स थे हमारे सर पे, और वो सब चैलेंजेस हमारे लिए, मनी चैलेंज इनिशियल स्टेज में बहुत ज़्यादा था। पर फिर भी कहते हैं ना कि जब आपके सपनों में इतना जुनून होता है तो आप चैलेंजेस छोटा कर लेते हो, यानी चैलेंज आएंगे। कभी भी दुनिया में ऐसा हो नहीं सकता कि आपके पास चैलेंज ना आए। अगर आप बहुत बड़ा करना चाहते हैं, चैलेंज डेफिनेटली आता है। और हमने उस चैलेंज को डट के सामना किया। कई लोगों से हमने पैसे भी उधार लिए, थोड़े अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव्स से, एंड काम करना शुरू किया। कभी भी पैसे को हमने कारण नहीं बनाया कि हम काम नहीं कर पा रहे हैं। जब बिल्डअप करने जाते थे दूसरे सिटीज़ में, दूसरे शहरों में, उस टाइम में मेरा जब वेस्टीज हमने शुरुआत करी थी, उस टाइम में मैं प्रेग्नेंट थी। मेरे बच्चा डिलीवरी किया मैंने, मेरा बेटा हुआ, एंड मैं इनिशियली नियर बाय एरियाज़ में काम करती थी। कपल का एक बहुत, आज मैं यहाँ ज़रूर रखना चाहूँगी और ये मैसेज देना चाहूँगी कि जितनी भी लेडीज़ इन्वॉल्व हैं वो अपने हस्बैंड्स को इन्वॉल्व करें, या जितने भी जेंट्स काम कर रहे हैं, मेल काम कर रहे हैं, वो अपनी वाइफ्स को ज़रूर इन्वॉल्व करें। 1 और 1 11 हो जाता है इस सिस्टम के अंदर। सो यहाँ पर हम मैं और सिद्धार्थ जी मैनेज करके हम काम करते थे। इनिशियली क्योंकि घर की भी देखभाल करनी है, बच्चे की देखभाल करनी है, मैं नहीं जा पाती थी आउट ऑफ स्टेशंस। बट आफ्टर 2.5 ईयर्स बाद मैंने दोबारा से काम करना शुरू किया, एंड दोबारा से ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, अगर मैं जॉब में होती या मैं कोई और बिजनेस में होती तो शायद मेरा वो बिजनेस बंद हो चुका होता, वो जॉब से मैं निकाली जा चुकी होती। पर ये इंडस्ट्री आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट और इतना आपको टाइम की फ्रीडम देती है कि आप जहाँ छोड़ते हैं वहीं से आप शुरुआत कर सकते हैं। सो मैंने दोबारा काम करना शुरू किया। चैलेंजेस थे क्योंकि बच्चे को जब हम घर छोड़ के जाते थे, एंड पीछे से बहुत सारी फ्रेंड्स मेरी कहती थी यार इतना भी क्या पैसे के पीछे भागना, और बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दे रही, बच्चे ही सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो मैंने उनको कभी जवाब नहीं दिया, क्योंकि हमें ये पता था, मुझे ये पता था कि मैं काम करने जा रही हूँ तो क्यों, क्योंकि उन्हीं बच्चों के भविष्य के लिए और उन्हीं बच्चों को एक बेटर लाइफ देने के लिए। आज वही फ्रेंड्स मेरे वहीं हैं, उसी लाइफस्टाइल में हैं। आज वो मुझे कहते हैं कि यार तुम्हारा प्रोफेशन कितना अच्छा है, तुम लोग कितना घूमने जाते हो, कितना एंजॉय करते हो, घर पे रहते हो, कोई तुम्हारे लिए कोई संडे नहीं, कोई मंडे नहीं। और उस टाइम में वही लोग जो ताने दिया करते थे। तो फ्रेंड्स, तानों से कभी नहीं, किसी के कहने पे आप अपनी जर्नी को कभी मत रोकिएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। आपको दिखता है आपका डेस्टिनेशन, आपको दिखती है आपकी मंजिल, दूसरों को नहीं दिखती है। सिमिलरली ये सब जो बच्चों का था, मैं हमेशा बोलती हूँ बच्चों को अपना कारण मत बनाइए। डोंट मेक योर चिल्ड्रन योर रीज़न टू क्विट दिस बिजनेस, बिकॉज मेक देम रीज़न टू बिल्ड अप दिस बिजनेस। एंड मैंने रीज़न बनाया अपने बच्चों को, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, एंड हम दोनों ने काम करना शुरू किया अच्छे तरीके से। हम 10-10, 15-15 दिन मैं देखा करती थी सिद्धार्थ जी को कि वो आउट ऑफ स्टेशन जाते थे। जनरली लोग 2 दिन 3 दिन में वापस आ जाते हैं काम करने जब जाते हैं, बट 10-15 दिन एक एरिया में बैठकर काम करते थे हम लोग। एंड डेफिनेटली घर की याद आती है, कई त्यौहार पड़ते हैं, बर्थडेज आते हैं, एनिवर्सरीज आती है, बट हमने पहली प्रायोरिटी हमने अपने बिजनेस को दी, इस अपॉर्चुनिटी को दी, वेस्टीज को दिया। और यही कारण है कि आज वेस्टीज के अंदर जो ये मुकाम हासिल है। फ्रेंड्स, लाइफ में जो आप प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं, जो आप पहले नंबर पे रखते हैं, जिसे प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं, वही आपको भी पहले नंबर पे रखती है। वही सक्सेस भी, अगर सक्सेस को आपने अपनी प्रायोरिटी बनाई है तो सक्सेस भी आपको अपनी प्रायोरिटी बनाती है। सो फ्रेंड्स, जैसा हमने चैलेंजेस तो डेफिनेटली जैसा मैंने बोला कि वो है ही हैं, एंड बहुत सारे लोन्स जैसा मैंने बताया हमारे सर के ऊपर थे। एंड एक मैं वाकया शेयर करना चाहूँगी आपके साथ में। एक ऐसा टाइम आया, एक ऐसा दौर आया जहाँ पर हमारे घर पे कुछ EMIs नहीं गई। घर हमने नया लिया था, उसकी EMIs नहीं गई, और घर के दरवाजे के ऊपर नोटिस बोर्ड मतलब लगा दिया गया कि अगर आप EMI नहीं देंगे तो ये घर खाली कर लीजिए। एंड बहुत ज़्यादा टूटने वाली कंडीशन थी वो। बट फिर भी हम लोगों ने अपने सपनों पे विश्वास रखा, हम लोगों ने अपने आप पे विश्वास रखा, और यही वजह रहा कि हम उस हार्ड सिचुएशन से निकल आए। फ्रेंड्स, आज मैं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हर महिला को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आज भी हमें क्यों ज़रूरत होती है परमिशन की। परमिशन की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि हम अपना पूरा समय, अगर हम जॉब की तरफ जाते हैं, अगर हम जॉब करने की तरफ सोचते हैं, तो सुबह 6, 7, 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक
हमारा वो टाइम जाता है जहाँ पे हमारा परिवार निगलेक्ट होता है, या हम परिवार को हमें छोड़ना पड़ता है, या हम बिजनेस की बात करें लेडीज़ की, उसमें भी वहाँ पर पूरा अगर हम टाइम नहीं लगाते हैं तो हमारा वो बिजनेस नहीं चलता है। और यही रीज़न है कि शायद आज भी परिवार में या घर में लोग ये चाहते हैं कि लेडीज़ घर में रहें और घर को संभालें। नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम घर को संभालते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए, हम अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं, अपना एक रिकग्निशन, अपने जैसे मैं देखती थी अपनी मदर को कि उनको कोई रिकग्नाइज नहीं करता था, आज आपको वो रिकग्निशन मिल सकती है, बहुत नेम एंड फेम मिल सकता है। बट इन सब के लिए एक काम जो हमें करना है, आज हम सबको एक माइंडसेट करना, एक डिसीजन लेना है कि यस हम कुछ करेंगी या हमें कुछ करना है। आज अगर जब ये माइंडसेट हो जाता है तो हमें काम करना है दूसरी चीज़ पे, वो है स्किल्स के ऊपर। मैनेजमेंट, वेस्टीज मैनेजमेंट जो इतना विजनरी मैनेजमेंट है, और वेस्टीज का जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, वो आपको स्किल डेवलप करने में हेल्प करता है, आपका माइंडसेट करने में हेल्प करता है। जब इन चीज़ों पे हम काम करते हैं फ्रेंड्स, तो ना हमारी कोई जिम्मेदारी छूटती है, ना हम खुद को छोड़ते हैं, क्योंकि जिम्मेदारियों में हम इतना डूब जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। यहाँ पर वेस्टीज आपको वो प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पर हम खुद की अपनी पहचान बना सकते हैं, खुद के लिए जी सकते हैं, पर साथ ही साथ में जो हमारी प्रायोरिटी, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली है, हम उन सबको निभाते हुए आगे बढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर कामयाब होने के लिए एक ही चीज़ है कि खुद पे काम करना है। कभी आपने ट्रेन देखी है? ट्रेन की स्पीड उसके डब्बों से नहीं नापी जाती, उसके बोगी से नहीं नापी जाती। ट्रेन की स्पीड अगर जाननी है तो इंजन किस स्पीड में चल रहा है उसी से गौर किया जाता है। और इंजन में जितनी ज़्यादा स्पीड होगी, जितनी एनर्जी होगी, इंजन जितनी इफेक्टिवली काम करेगा, उतनी उस ट्रेन की स्पीड होगी। इस सिस्टम के अंदर भी जब हम अपने पे काम करते हैं, अपनी स्किल्स को डेवलप करते हैं, अपनी एनर्जी पे काम करते हैं, अपने माइंडसेट पे काम करते हैं, जब ये चीज़ें हमारी बढ़ती हैं, ऑटोमेटिकली हमारी टीम बनती है, हमारा पूरा नेटवर्क बनता है, और अच्छे से इस सिस्टम के अंदर हम काम कर पाते हैं। फ्रेंड्स, आज की महिलाएं इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, उनको रिकग्निशन चाहिए, वो कुछ करना चाहती हैं, मगर साथ ही साथ में एक चीज़ का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो मैंने आजकल देखा है कि वो इंडिपेंडेंट तो हो जाती हैं, मगर दो शिफ्ट की ड्यूटी में पिस जाती हैं, वो घर की शिफ्ट और ऑफिस के शिफ्ट में, और यही चीज़ उनको स्ट्रेस की तरफ लेके जाता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आता है हमारा वेस्टीज, यहाँ पर आता है ये इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी, जहाँ पर आप इन दोनों को बैलेंस करते हुए, घर और बच्चों को बैलेंस करते हुए आप बिजनेस कर सकती हैं, एक बिजनेस वूमेन बन सकती हैं और अपनी एक पहचान बना सकती हैं। किसी ने ये बहुत अच्छी बात कही है कि ज़िंदगी में मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनकी ख्वाहिशें बड़ी होती हैं, ज़िंदगी में मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो ज़िद पे अड़े होते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग ज़िद्दी लोग थे और हम लोगों ने इंस्पाइट ऑफ बहुत सारे चैलेंजेस के हमने काम किया और करते रहे और आज यहाँ है। अचीवमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सी अचीवमेंट्स मिली है। सबसे इम्पॉर्टेंट कि जो हम वेल्थ क्रिएशन की बात करते थे, जो 2005 और 2006-07 के दौर की अगर मैं बात करूं, जहां पर विश्वास ही नहीं होता था लोगों को इस इंडस्ट्री के ऊपर, आज हमारे पास लाखों एग्जाम्पल हैं वेल्थ क्रिएशन के। आज बहुत से लोगों को एग्जाम्पल दिया जाता है कि इन्होंने इतना कमाया, उन्होंने उतना कमाया, इन्होंने ये अचीवमेंट करी। उस टाइम में कोई हमारे पास एग्जाम्पल नहीं होता था। सो हम लोगों ने सबसे पहली तो वेल्थ क्रिएशन की जो बात मैंने सोची थी या हम लोगों ने सोची थी, वो हमें यहाँ अचीव हुई। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज इस इंडस्ट्री पे लोगों का विश्वास है, लोग एज अ करियर लेते हैं इसे। लोग आज इस इंडस्ट्री को समझते हैं कि हमें इस इंडस्ट्री के अंदर जैसे डॉक्टर इंजीनियर बनना जाता है, ऐसे ही एक नेटवर्कर आज एक इंडस्ट्री बन चुकी है, एक प्रोफेशन बन चुका है। एंड मैं अगर बात करूं रिस्पेक्ट की, मैं बात करूं फाइनेंशियल फ्रीडम की, मैं बात करूं टाइम फ्रीडम की, वो सब आज हमारे पास है। आज जब हम ट्रिप पे जाते हैं तो समझ में नहीं आता कौन सी कंट्री, तो हम बच्चों को, हमारे घर में एक ग्लोब है, हम बच्चों को वो ग्लोब देते हैं और वो उस ग्लोब को घुमाते हैं, जहाँ हाथ रखते हैं हम उस डेस्टिनेशन पे चले जाते हैं। तो इतना ज़्यादा फ्रीडम जो समय का मिला है, जो हमें मनी का मिला है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ वेस्टीज, जस्ट बिकॉज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। एंड उसी के साथ साथ में मैं बोलना चाहूँगी कि
करते रहिए इस इंडस्ट्री के साथ में काम। लेडीज़ के लिए मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी कि चैलेंजेस हैं, हमारे चैलेंजेस थोड़े से ज़्यादा हैं, क्योंकि घर को भी मैनेज करना है, हमें बाहर भी जाना है, आउट ऑफ स्टेशन अगर बिल्डअप करना है तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत मुंह बनता है, घर में थोड़ी बहुत बात होती है, पर उसे थोड़े टाइम के लिए इग्नोर करना है। थोड़े टाइम के लिए हमें ये लेके चलना है कि हमें कहाँ पहुँचना है, सिर्फ उस पर फोकस करना है। रीज़न इतना बड़ा बनाइए, ड्रीम को इतना बड़ा बनाइए कि चैलेंजेस छोटे लगने लग जाएं, क्योंकि वाइसा वर्सा है, अगर ड्रीम आपके छोटे होंगे तो चैलेंज बहुत बड़े लगेंगे, बट अगर आपके ड्रीम बहुत बड़े होंगे तो चैलेंजेस छोटे लगेंगे। कई लोग हमें बोलते हैं आउट ऑफ स्टेशन आपको बिल्डअप करने में आपको क्या परेशानी आई, तो हमें कोई परेशानी नहीं आई। रीज़न क्योंकि हमारे ड्रीम इतने बड़े थे, वो एक प्रोसेस है। आउट ऑफ स्टेशन जाके 15 दिन हमने बिताया, जहाँ पे हमें ना लैंग्वेज आती थी, नॉर्थ ईस्ट बिल्ड करने जाते थे, वहाँ की लैंग्वेज हमें नहीं आती थी, हमें वहाँ का खाना पीना सब कुछ बहुत डिफरेंट होता था। इंस्पाइट ऑफ हम वहाँ 10-15 दिन बैठकर काम करते थे और वहाँ पर लीडरशिप क्रिएट करते थे। इस बिजनेस के अंदर जैसा बोला जाता है, दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट लीडरशिप। सो इस बिजनेस के अंदर हम लोग जब जाते थे, हम तब तक उस रीजन को नहीं छोड़ते थे या उस स्टेट को नहीं छोड़ते थे जब तक वहाँ से हमें लीडर्स नहीं मिल जाते थे। और यही प्रोसेस हर एक स्टेट के लिए हमने किया। और बहुत बारी ऐसा होता था कि उसी दौरान एनिवर्सरी आती थी, बच्चों के बर्थडेज आते थे, और हमने सब कुछ सिर्फ एक चीज़ के लिए कि अपना भविष्य, हमारा जो आगे आने वाला समय है, हमने उसके लिए थोड़े टाइम के लिए वो सेक्रीफाइस किए। और कहावत है ना कि शॉर्ट टाइम्स जो सेक्रीफाइसेस होते हैं वो करने पड़ते हैं लॉन्ग टाइम सक्सेस के लिए। सो वो सब हमने किया। एंड वुमेन के लिए मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स, जहाँ पर मिस्टर ऑफ मिलान, जहाँ पर हमारे जो वुमेन हाइजीन प्रोडक्ट हैं, इन सब की मदद से ये कुछ हमारे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें वी आर द क्वींस। हम लोग कंफर्टेबली इसके बारे में बात कर सकते हैं, हम लोग एक झटके में हम लोग सेल क्लोज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी से बात करती हूँ, किसी को प्रेजेंटेशन देने जाती हूँ, उस टाइम जब वो मुझे पूछती हैं कि आपकी ये लिपस्टिक बहुत अच्छी लग रही है, तो मैं उन्हें सीधे बोलती हूँ मिस्टर ऑफ मिलान का है। वो तो ओ वाओ बहुत अच्छा है, क्या आप मेरे लिए ऑर्डर प्लेस कर देंगे। सो एक बहुत पर्सनल चीज़ है जो हम लोग एकदम सेल हम लोग क्लोज कर सकते हैं। तो ये बहुत हमारे, मैं कहूँगी बड़े क्लोज टू आवर हार्ट है जो मिस्टर ऑफ मिलान ब्रांड है, और इसके साथ में बहुत कंफर्टेबली आप अपने बिजनेस को बिल्डअप कर सकते हैं। और मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ लेडीज़ के लिए कि हम लेडीज़ वैसे ही बदनाम हैं कि बहुत ज़्यादा बातें करने में, और ये हर लेडी के अंदर ये क्वालिटी है, और ये चीज़ सब के अंदर ऊपर वाले ने हमें वरदान दिया है। बस उसी वरदान को, उसी क्वालिटी को हमने अच्छे तरीके से और सोच समझ के और सीख कर अगर हम अप्लाई कर लेते हैं, तो ये इंडस्ट्री जिसको हम नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, और ये कंपनी जिसको वेस्टीज कहते हैं, ये आपको कहाँ, यहाँ कहते हैं ना कि किचन से निकालकर स्टेज तक पहुँचाने की ताकत रखता है। हर किसी में, हम में वो क्वालिटी है फ्रेंड्स। एंड जो मिस्टर ऑफ मिलान है, अगर आप उसके साथ काम करते हैं, इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन आप किसी को दिखा सकते हैं। एंड क्वालिटी आप सबको पता है, अमेजिंग क्वालिटी है इन प्रोडक्ट्स की, पैराबिन फ्री हैं, क्रुएल्टी फ्री हैं, एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, और इजी टू रिकमेंडेशन है। सो इन प्रोडक्ट्स रेंज के साथ में हम लोग बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। एंड सबसे अच्छी बात कि वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम हमें वो पावर देती है, हमें एम्पावर्ड करते हैं। बाली सर का और मैनेजमेंट का मैं हमेशा जितना भी थैंक यू बोलना चाहूँ उतना कम है। उन्होंने एक ऐसा लेडीज़ के लिए इंडिविजुअल, वेस्टीज के अंदर एक इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म दिया है लेडीज़ को, जहाँ पर वो अपने दम पे अपनी सक्सेस हासिल कर सकती हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं अचीवमेंट्स की बात करूँ तो कभी एक मारुति 800 और स्कूटर से हमने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करी थी। आज 5 कार्स हैं, जिसमें 2 लग्जरी कार हैं, बाकी सफारी है, एंड देन अदर थिंग्स हैं। घर की बात करूँ, जहाँ पर एक घर जहाँ पर जो घर था उसको भी बैंक लोन पे लिया था, और वो भी हाथ से जाने वाला था। आज बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, रहने को 2-3 घर हैं, और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं। और वेल्थ की बात करूं तो आज महीने में, जहां 100 रुपये का भी एक टाइम आ गया था जहां पर अकाउंट में 100 रुपये नहीं होते थे, आज 1 करोड़ रुपए हर महीने आता है। सो ये जो पीस ऑफ माइंड है, ये जो शांति से जो पैसा है, एक कहते हैं ना कि एक पैसा कमाना और एक पीस ऑफ माइंड के साथ पैसा कमाना, सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज के अंदर काम करके लिया जा सकता है। पहला चेक मैं बात करूं इस इंडस्ट्री के अंदर, जैसा मैंने बताया कि मैंने 23-24 साल की उम्र में स्टेप इन कर दिया था। उस समय 159 रुपीज़ का था, बट वेस्टीज के अंदर जो मैं पहले चेक की बात करूं वो 57,000 का था। एंड ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि 100 रुपये से ही शुरुआत होती है, बट येस, अगर कोई
फुल हार्टेडली काम करता है, पूरे पैशन और ड्रीम के साथ में काम करता है, तो यहाँ भी बड़े बड़े चेक लिए जा सकते हैं पहले महीने में। एंड साल के अंत तक लगभग उसी साल में हम लोगों का लगभग 2 से 2.5 पौने 3 लाख का चेक आना शुरू हो गया था। सो ये सारी अचीवमेंट्स हमारी आई। बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स हमने लिए, 2 कंपनी के ट्रिप्स हो जाते हैं और एक हमारा इंडिविजुअल ट्रिप रहता है। महीने भर हम लोग यूएस में घूम कर आते हैं। मेरी सिस्टर रहती है वहाँ पर, वहीं से हम ट्रिप बनाते हैं, पूरे महीने हम लोग घूम कर आते हैं। बट जब हम वापस आते हैं तो हमारे अकाउंट में पैसा होता है। कहाँ है ऐसा सिस्टम? मैं यही बोलना चाहूँगी, से येस टू वेस्टीज। Take this business very very seriously for at least 3 to 5 years and see the miracle. आपकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे miracles होंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। वेस्टीज के साथ जो हमारा पहले महीने का चेक था वो 57,010 रुपीज़ का था और ये सिलसिला चलता रहा और साल के आखिरी तक ये 3 लाख प्लस का चेक हो गया था फ्रेंड्स। एंड पहले ही साल हमने मर्सिडीज़, जो हमारा 10 साल पुराना, हमने पुराने कंपनी के साथ में जो सपना देखा था, वो सपना हमारा वेस्टीज के अंदर 1 साल के अंदर अंदर पूरा हो गया। फ्रेंड्स, मैं अब यही कहना चाहूँगी कि अपने सपनों को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, छोड़िए मत, पकड़े रहिए, क्योंकि राइट मौका मिलते ही आप उन सपनों को अचीव कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, एक एम्पावर्ड वुमेन दूसरी एम्पावर्ड वुमेन को एम्पावर्ड कर सकती है, ये हम सब जानते हैं। और वेस्टीज सिस्टम आज हमें तैयार है यहाँ पर हमें एम्पावर्ड करने के लिए। अगर हर एक घर में एक वुमेन एम्पावर्ड हो जाए, सो आप सोचिए, वो एक घर जो एम्पावर्ड हुआ है उससे वो मोहल्ला एम्पावर्ड हो जाएगा और हमारा सारा देश एम्पावर्ड हो जाएगा। सो हमारा ये मिशन कि हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे को शक्ति देनी है, एक दूसरे को इंस्पायर करना है और साथ मिलकर हमें आगे बढ़ना है। Say yes to Vestige and take this opportunity very seriously. Thank you so much. God bless you and wish you wealth. गुड मॉर्निंग वेस्टिजियंस, मेरा नाम अर्पणा देव है और आज मैं उन सब महिलाओं को जो मुझे आज सुन रही हैं ये कहना चाहती हूँ दैट एज इज़ जस्ट अ नंबर। मैंने वेस्टीज को स्क्रैच से स्टार्ट करा, एक ऐसे एज में जहाँ महिलाएं घर पे बैठ करके आराम कर रही होती हैं, अपने बच्चों को सेटल करके एक रिलैक्स्ड लाइफ लीड कर रही होती है। मैं अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती थी एंड मैं हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों महिलाओं के लिए एक एग्जाम्पल बनना चाहती थी, एक उदाहरण बनना चाहती थी, बेंचमार्क बनना चाहती थी। बिकॉज मैं सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने में बिलीव नहीं करती हूँ। आज मैं वेस्टीज मैनेजमेंट को थैंक्स देना चाहूँगी कि कोविड-19 के करके वुमेन एम्पावरमेंट आज डिजिटली स्टार्ट कर दिया। वी आर सो एक्साइटेड अबाउट इट। अब मैं आपको लेकर के चलना चाहूँगी अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के ऊपर। मैंने अपनी स्कूलिंग करी लेडी ओवन स्कूल से, उसके बाद वन ऑफ द प्रेस्टिजियस कॉलेजेस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी मिरांडा हाउस से मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया। उसके बाद एमा में एडमिशन लिया फॉर माय MBA। मैं ये सब कुछ क्यों कर रही थी? क्योंकि मैं अच्छे से पढ़ लिख करके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती थी। अब मैं आपको लेकर के चलना चाहती हूँ हमारे देश के एक ऐसे फेज़ के अंदर, अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60 ईयर्स बैक अगर मैं उसकी बात करूं, जहां पे लड़कियों का पैदा होना यानी कि बहुत बड़ा अभिशाप माना जाता था। लड़कियां पैदा होने से पहले उनको ख़त्म कर दिया जाता था एंड कई दफ़ा जब लड़की पैदा हो जाती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे घर पे मातम छा गया है। जब बेटा पैदा होता था तो लड्डू बांटे जाते थे और मैंने ये भी देखा कि लड़कों के पीछे माँ बाप लाखों खर्च देते थे उनको एजुकेट करने में, बट जहाँ लड़कियों की बात आती थी वहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा एजुकेशन करवा करके, कुछ कक्षा पास करवा करके उनको शादी करवा दी जाती थी। यही सोच थी कि क्या करना है पढ़ा लिखा करके, घर ही तो संभालना है, बच्चे ही तो संभालने हैं, रसोई चूल्हा चौकी तो करना है। इसी सोच के साथ मैंने बहुत सारी महिलाओं को सफ़र करते हुए देखा। मेरी माँ उनमें से एक थी। 13 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई थी। आप सोच सकते हो 13 साल की उम्र में एक बच्ची कौन से क्लास में पढ़ती है। मेरे पिताजी बहुत बड़े अफसर थे, रेलवेज़ के अंदर चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। एक दिन वो रात को सोए और सुबह नहीं उठे, मैसिव हार्ट अटैक हुआ
उस टाइम मैंने अपने मदर को देखा एक हेल्पलेस सिचुएशन के अंदर, बहुत कुछ करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पा रही थी बिकॉज ऑफ हर एजुकेशनल बैकग्राउंड। कोई छोटा नौकरी नहीं ले सकती थी। सो भाई को पढ़ाई छोड़ करके कॉरेस्पॉन्डेंस में पढ़ाई करके साथ साथ नौकरी भाई ने संभाली एंड वहाँ से दोबारा से ज़िंदगी की शुरुआत हुई। लेकिन एक मैसेज मेरे को बहुत क्लियरली मिल गई थी और माँ ने भी हमें ये बताया कि बेटी हो लेकिन तुमको अपने पैरों पे खड़ा होना ज़रूरी है। और माँ ये क्यों कह रही थी मेरे को खूब अच्छे से समझ में आ रही थी। माँ ने कोई कसर नहीं छोड़ी हमें पढ़ाने में और जैसे जैसे मैं बड़ी हुई बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके मैंने नौकरी ली। बट आज भी मैं ये देखती हूँ कि फीमेल्स जो है स्ट्रगल कर रही हैं। मैंने खुद फेस किया जब मैं नौकरी कर रही थी तो मैं बहुत ऑनेस्टली काम करती थी, बहुत डेडिकेटेडली काम करती थी, बहुत पैशनेटली काम करती थी, लेकिन दबाया जाता था। क्यों? मैं लड़की हूँ, मैं फीमेल हूँ। तो हर चीज़ के अंदर मैंने कहीं ना कहीं डोमिनेशन वाली बात देखी, डराने वाली बात देखी, धमकाने वाली बात देखी। सो ये सारी चीज़ें मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, जिसके करके मैंने सोचा कि मैं बिज़नेस करूँगी और मैं इन सारे चीज़ों से मैं बाहर आ जाऊँगी। लेकिन इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ और है। बिज़नेस में भी मैंने यही देखा कि बिकॉज एज आई वॉज अ फीमेल तो बहुत सारी जगह पे मेरे को बहुत ज़िल्लत सहनी पड़ती थी एंड बहुत सारे वो लोग सोचते थे कि मैं वीक हूँ, वो लोग सोचते थे कि मैं कुछ भी वो बोले तो मैं सह लूँगी। तो ये सारी चीज़ें मेरे को बिज़नेस में भी दिखी और मेरे को लगा अगर पैसा कमाना है तो मान सम्मान के साथ पैसा कमाना है। और मैं खोज रही थी कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से मैं पैसा भी कमाऊँ, मान सम्मान के साथ कमाऊँ। और मैंने बहुत सारे ऐसे सिचुएशन टाइम टू टाइम देखा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने देखा है महिलाओं को छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो डिपेंड करती हैं किसी और के ऊपर। शादी से पहले वो अपने पिताजी के ऊपर डिपेंड करते हैं या भाई के ऊपर डिपेंड करते हैं। शादी के बाद अपने पति के ऊपर डिपेंड करती हैं, अपने छोटे बड़े ज़रूरतों के लिए वो निर्भर करते हैं किसी और के ऊपर। सो ये सारी जो चीज़ें हैं एक महिला को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है। वो बहुत कुछ करना चाहती है लेकिन उनको करने नहीं दिया जाता क्योंकि सोच ही कुछ ऐसी है। मैंने बहुत सारे फैमिलीज़ के अंदर मैंने ये देखे हैं, तो वो जो घर के जो जेंट्स होते हैं, जो मेल मेंबर्स होते हैं, वो ये कहते हैं हम कमा रहे हैं ना, क्या ज़रूरत है, पैसे की कोई कमी है। लेकिन वहीं अगर वाइफ कुछ खरीद करके लेकर के आती है तो वहाँ पे उनको रोका जाता है, टोका जाता है। मेरी खुद की बहुत क्लोज़ फ्रेंड, उसने एक दिन पर्स खरीद लिया, उसको बहुत पसंद आया था वो पर्स, और आकर के उसने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर वो पर्स रखा। जैसे ही हस्बैंड घर पे आए, हस्बैंड डॉक्टर, पैसे की कोई कमी नहीं है, जैसे उन्होंने नया पर्स देखा तो पूछा कि ये कहाँ से आया, तो उसने बोला कि मैंने खरीदा। बोले कि अच्छा, कितने का खरीदा? मैंने इसको 1500 रुपये में खरीदा। ओह, पूछ तो लिया होता। आप सोचो कि छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी ख्वाहिशें, इसके लिए इतनी सारी बातें सुनना। मैंने देखे हैं ऐसे कितने कितने महिलाएं आज की तारीख में चुप्पी लगा रहती हैं, कुछ वो बोलने की हिम्मत भी नहीं कर सकती हैं, अपने ज़िंदगी को अपने शर्तों पे जी नहीं पा रही हैं। मेरा वेस्टीज में ज्वाइन करने का जो रीज़न रहा, मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे मैं मान सम्मान के साथ एक बहुत अच्छे से अपना करियर बिल्ड कर सकती हूँ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकती हूँ। मेरा बहुत बड़ा कारण रहा इस सिस्टम को ज्वाइन करने का फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक आज़ादी। मुझे समय की भी आज़ादी चाहिए थी क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मैं अपने बच्चों को टाइम देना चाहती थी। और मेरे को यहाँ पे पैसिव इनकम दिखी, ना काम करते हुए पैसा, ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। क्योंकि सिचुएशन कुछ परिवार में ऐसी हुई थी, जैसे मैंने कहा कि पिताजी का जब देहांत हुआ तो फैमिली पूरी तरीके से फाइनेंशियली बिखर गई थी। और मैंने ये भी कहा था उस टाइम जिस भाई ने नौकरी संभाली, उस भाई को ब्रेन हेमरेज हुआ व्हेन ही वाज 42 years of age एंड माय भाभी वाज अ सिंपल हाउसवाइफ। दोबारा से परिवार में एक और सिचुएशन जहां परिवार पूरी तरीके से फाइनेंशियली बिखर गया। जब मैं नौकरी कर रही थी और जब मैं अपना प्रिंटिंग का बिजनेस संभाल रही थी, मेरे बैक ऑफ द माइंड यही चलता था, काम कर रही हूँ तो पैसा आ रहा है, जिस दिन नहीं कर पाऊंगी उस दिन क्या होगा।
अगर मैं इस दुनिया में नहीं रही तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा। एंड दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया कि मुझे यहाँ से पैसिव इनकम चाहिए थी और साथ ही साथ मैं अपने आप को, पूरे परिवार को फिजिकली एंड फाइनेंशियली मैं सिक्योर करना चाहती थी। माय डियर फ्रेंड्स, जो प्रोडक्ट्स वेस्टीज के हमने इस्तेमाल करे, देव जी को ब्लॉकेट्स थी एंड एक आर्टरी में स्टेंट डली हुई थी, 100% उसमें ब्लॉकेट थी, दूसरे आर्टरी में 80% ब्लॉकेट्स, और वेस्टीज के फ्लेक्स ऑयल से देव जी के ब्लॉकेट्स टोटली ख़त्म हो गए। जो मैजिकल रिजल्ट्स हमने देखे प्रोडक्ट्स के, तो हमें लगा क्यों नहीं एक बार वेस्टीज में चल करके देखें कि जो सुनने में आ रहा है कि लोग यहाँ पे इतना ज़बरदस्त इनकम ले रहे हैं। तो हम वेस्टीज ऑफिस गए और मिस्टर गौतम वाली, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वेस्टीज, उनसे मिले। सर से हमने एक बात पूछी कि सर, ये जो इनकम हम सुन रहे हैं, क्या ये वाकई में सच है? अगर सच हुआ तो हम क्यों इससे वंचित रहें? तो सर ने एक बात कही, अर्पणा जी, जो आपने सुना वो बिल्कुल हकीकत है। और एक एक करके सारे पे आउट्स उन्होंने दिखाए। जितने भी लोग हमारे ऑलरेडी जो प्रीवियस कंपनी में एक साथ काम करते थे, वो लोग ऑलरेडी 2-2.5 साल पहले आ चुके थे, और जो उनके पे आउट्स हमने देखे हर महीने के उस दिन तक के, सो वो चौंका देने वाले थे। एंड उसके बाद हमने मार्केटिंग प्लान को समझा। मार्केटिंग प्लान के पावर को देखते हुए हम लोगों को लगा यही वो प्लान है, यही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमारे सारे सपने सही मायने में पूरे होंगे। एंड देन वी टुक अ डिसीजन ऑफ ज्वाइनिंग वेस्टीज। 16 मई 2010 को हमने वेस्टीज को ज्वाइन किया एंड उस दिन से नो लुकिंग बैक, एक पूरे विश्वास के साथ हमने काम करना शुरू करा। यस, दिक्कतें आई, चैलेंजेस आई, क्योंकि जब हमने काम शुरू करा, देव जी को ऑलरेडी हेल्थ इश्यूज थे और मेरी माइग्रेन ज़रूर ठीक हुआ था वेस्टीज के प्रोडक्ट से, लेकिन मेरे टेल बोन में बहुत प्रॉब्लम थी। मेरे को ट्रैवल करने में बड़ी दिक्कत आती थी, लेकिन ट्रैवल किया मैंने क्योंकि मैं सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती थी। मैं अपने बच्चों को बेस्ट ऑफ बेस्ट देना चाहती थी। मेरे बच्चे छोटे थे, उनकी पढ़ाई जारी थी, एंड बच्चों को छोड़ करके 15-15 दिन, 20-20 दिन हम बाहर ट्रैवल करते थे। कई दफ़ा मैं और देव जी दोनों, कई दफ़ा मैं अकेली, नए जगह पे, क्योंकि नए लोगों के साथ हमने नेटवर्क बिल्ड करना शुरू किया। नए जगह पे जाते थे और एज अ फीमेल नए लोगों के साथ नए जगह पे जाना, ट्रैवल करना, होटल में स्टे करना, इट वाज वेरी बिग चैलेंज, बट आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट। और मेरे को ये था कि कोई बात नहीं अर्पणा, तुम कर लोगी, तुम हिम्मत वाली हो, डोंट गिव अप, जस्ट कंटिन्यू। एंड मैं कंटिन्यू करती चली गई। बहुत सारे चैलेंजेस और भी आए। लाइक बच्चों को मैं देखती थी बहुत परेशान होते थे कि ऑब्वियसली आप सब समझते हो कि छोटे छोटे बच्चे माँ के बगैर 15-15 दिन, 20-20 दिन बाहर। और जब मैं फ़ोन पे उनसे बात करती थी, कई दफ़ा बच्चे रोते थे और उनको रोते देख करके मेरे को भी कई दफ़ा रोना आ जाता था। कई दफ़ा लगता था कि नहीं, मुझे बच्चों को छोड़ करके ऐसे नहीं निकलना चाहिए। लेकिन दोबारा से सोचती थी कि अगर मैंने अभी ये मेहनत नहीं करी, अगर मैंने ये तकलीफ़ अभी नहीं सही, तो मैं अपने बच्चों की ज़िंदगी कैसे बदलूँगी। माय डियर फ्रेंड्स, आई कंटिन्यूड डूइंग ऑल द नेसेसरी थिंग्स जो कि मेरे को करना चाहिए था। मैं ट्रैवल करती थी, मैं लोगों से मिलती थी, मैं मीटिंग करती थी, मैं ट्रेनिंग्स करती थी, और दिन रात हमने एक कर दिया अपने आप को डेवलप करने के लिए। एंड कई दफ़ा तो ऐसे भी सिचुएशंस होते थे कि डिमोटिवेशन आती थी। क्यों डिमोटिवेशन आती थी? बिकॉज इतने दूर जाना, इतने एक्सपेंस करना, फ्लाइट में जाना, होटल में जाना, हॉल्स हायर करना, और जब मीटिंग करने जाते थे तो देखते थे बस कुछ चंद लोग बैठे हुए हैं, 7-8-10 लोग, क्या करें। कई दफ़ा सोचते थे कैसे होगा, लेकिन हम लोग कंटिन्यू करते चले गए, हम लोग लगातार जाते चले गए, हिम्मत हमने नहीं हारी, कंटिन्यूड हमने एफर्ट्स अपने रखे, और तब जा कर के आज हम इस जगह पे पहुँचे। अगर गिव अप कर दिए होते तो शायद ये जगह कभी नहीं पहुँच सकते थे। आज मैं उन महिलाओं को एक मैसेज देना चाहूँगी जो अभी तक आत्मनिर्भर नहीं बने हैं, जो अभी तक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं। मैं उन सब को एक मैसेज देना चाहूँगी कि वेस्टीज का प्लेटफॉर्म आपके सामने है, ये मौका आपके सामने है। आप वेस्टीज परिवार में शामिल होकर के आत्मनिर्भर बन सकते हैं। वेस्टीज के जितने भी हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं, उससे आप फिजिकली फिट खुद रह सकते हैं, अपने परिवार को
फिजिकली फिट रख सकते हैं। और जो वेस्टीज के मिस्ट्रल ऑफ मिलान के ब्यूटीफुल रेंज ऑफ कलर कॉस्मेटिक्स है, उससे ना सिर्फ आप अपनी खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं, बल्कि आप एक कॉन्फिडेंट बिजनेस वुमन भी बन सकते हैं। हमारे जो मिस्ट्रल ऑफ मिलान के प्रोडक्ट्स हैं, उसके जो क्वालिटीज़ हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। दीज आर ऑल प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो हलाल सर्टिफाइड है, पैराबेन फ्री है, क्रूएल्टी फ्री है, एंड दीज आर ऑल नेचुरल प्रोडक्ट्स। और आज की तारीख में आप जानते हैं कि हर महिला नेचुरल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना पसंद करती है। और हमारे जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं इन द मिस्ट्रल ऑफ मिलान कैटेगरी, फेस कैटेगरी में आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, आई कैटेगरी में मिलेंगे, लिप कैटेगरी में मिलेंगे, नेल कैटेगरी के मिलेंगे। और ये सारे प्रोडक्ट्स जो है आप अगर देखो तो हर महिला के दिल के बहुत करीब है। These products are very, very easy to use and very, very easy to recommend because आपको instant आपको results देती है, आपके चेहरे पे instant transformation लेकर के आती है। आइए मैं आपको अपने achievement के ऊपर लेकर के चलना चाहती हूँ। मेरे जो पहले महीने का चेक था वो था 2,194 रुपये का, दूसरे महीने का चेक 41,000 प्लस, तीसरे महीने का चेक 1,04,000 और जो हाईएस्ट मेरा पे आउट रहा दैट इज़ 24 लाख प्लस। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि लॉकडाउन पीरियड के अंदर भी मेरा पे आउट लास्ट मंथ का दैट इज़ जून मंथ पे आउट इज़ 22 लाख प्लस। और इस सिचुएशन के अंदर जहाँ पूरे वर्ल्ड में लोगों की नौकरियाँ जा रही हैं, काम लोगों के ख़त्म हो रहे हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस जो है लोगों के ख़त्म हो चुके हैं, इंडस्ट्रीज़ जो है स्टैंड स्टिल हो चुकी है, ऐसे सिचुएशन के अंदर वेस्टीज का काम कंटिन्यूड है। लोग अपने ऑर्डरिंग बहुत आसानी से ऑनलाइन कर रहे हैं, लोगों की डिलीवरीज टाइम से पहुंच रही हैं एंड लोगों के पे आउट्स डॉट ऑन टाइम लोगों के बैंक अकाउंट्स में पहुंच रहे हैं। अब मैं बात करना चाहूँगी मेरे अचीवमेंट्स के ऊपर। मेरी पहली गाड़ी यहाँ से मर्सिडीज़ बेंज एंड देन एक और हमने गाड़ी खरीदी XUV 500 एंड अगर मैं अपने घर की बात करूं तो वी हैव अ ब्यूटीफुल हाउस इन ग्रेटर नोएडा। एंड अगर मैं बच्चों की एजुकेशन के बारे में बात करूं तो वी आर सो ब्लेस्ड कि बेटे को हमने पढ़ाया यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन से, वहां से मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स किया, उसके बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से एडवांस मास्टर्स किया एंड आज वो स्पेन में PhD कर रहे हैं और साथ में नौकरी भी कर रहे हैं। बिटिया को भी स्पेन से बार्सिलोना यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स ऑनर्स यानी मास्टर्स वहाँ से कंप्लीट करवाया एंड शी इज़ बैक इन इंडिया नाउ हेल्पिंग अस इन आवर बिजनेस एंड एट द सेम टाइम शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर हर ओन बिजनेस। ये सारी चीज़ें आज मैं सोचती हूँ अगर मैं वही सिंपल हाउसवाइफ होती, अगर मैं कुछ भी नहीं कर रही होती, डिपेंड करती अपने हस्बैंड के इनकम के ऊपर, तो शायद इतनी सारी चीज़ें जो आज हमने अचीव करी वो संभव ही नहीं होता। और अगर मैं वही प्रिंटिंग का काम, वही जॉब कर रही होती तो शायद आज मैं अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रही होती। एक मैसेज मैं सब महिलाओं को देना चाहूँगी कि आप सबको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है ताकि छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए आप किसी के सामने हाथ ना फैलाएं, अपने ज़िंदगी को अपने शर्तों पे जी पाएं। सो माय डियर फ्रेंड्स, टेक अ डिसीजन। वेस्टीज परिवार आपका स्वागत करता है। वेस्टीज परिवार के साथ अपने आप को जोड़ करके आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, आत्मनिर्भर हो सकते हैं, अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं। अपने परिवार में आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपके सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगी एंड ना सिर्फ आप अपना नाम रोशन करोगे, अपने परिवार का नाम रोशन करोगे और अपने देश का भी नाम रोशन करोगे। थैंक यू सो मच विद दिस। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। विश यू वेल्थ। Oh my God, so what an amazing and interesting session. आपने आज सुना चंचल सिंह जी को, अर्पणा मैम को, उनकी जर्नी को, उनके स्ट्रगल्स को। आई एम श्योर जो आप लोग आज देख रहे हैं हमें लाइव, वो ये सोच होंगे अरे ये तो ऐसे चैलेंज है जो शायद मैं भी इनसे डील करती हूँ, मेरे भी लाइफ में ऐसे चैलेंजेस आते हैं और ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं और ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं कि मुझे नहीं समझ आता कि मैं आगे क्या करूँ, है ना। सो लेडीज़, मैं आपसे सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि आगे आइए,
उस काश को एलिमिनेट करिए, उस चैलेंज को फेस करने के लिए रेडी होइए, सो दैट कि हम एज टुगेदर अपनी इंडिया की इकोनॉमी को आगे बढ़ा पाएँ। जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर हर घर से एक औरत भी बाहर निकले और बिजनेस करना चाहे, और आज की डेट में तो बिजनेस करना आसान भी हो गया है, डिजिटली हम इतने स्ट्रांग हो चुके हैं, बस आपको आगे आना है और एक उस इंसान को ढूंढना है जो कि आपको बोले आ चल मैं तुझे सिखाती हूँ कैसे काम करना है। सो आई एम श्योर यू हैव लव दिस सेशन। आई होप आपने एंजॉय किया इस सेशन को घर बैठे हुए। और मैं आपको आशा करती हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आया ही होगा। डेफिनेटली विल कम बैक stronger and more powerful sessions के साथ हम आने वाले हैं. So stay tuned and definitely look out for this space again and again. Thank you so much. Wish you wealth.